पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे प्रभु हर एक जन को मेरे प्रभु आशीषित देना मेरे प्रभु जी। आज खुदावन मेरे प्रभु आपने ये दिन दिखाया मेरे परमेश्वर, और मेरे प्रभु सही सलामत रखा अपने लोगों को, हमें मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सचमुच पिता आपकी बड़ी महिमा और बड़ी जय जयकार होने पाए मेरे प्रभु जी आज के दिन। मेरे प्रभु जो प्रचार मेरे खुदावन यीशु मसीह आज पिता आपके दास के द्वारा हो मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावन वो प्रचार इनके जीवन में बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को लेकर आए खुदावन। और यीशु मसीह ये वचन को सुनते सुनते अपनी चंगाइयों को देखे अपने जीवन में, अपनी बढ़ोतरियों को देखे अपने जीवन में मेरे पिता। और मेरे प्रभु लॉकडाउन के कारण अगर किसी के जीवन में मेरे प्रभु कोई तंगी आई है, कोई परेशानी आई है, आज के दिन मेरे प्रभु इनके जीवन में हर एक तंगियां परेशानियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए मेरे खुदावन। और मेरे पिता जब आपका दास प्रचार करें मेरे प्रभु आपके वचनों का, मेरे प्रभु आपके वचन के द्वारा ही ये चंगे हो जाए मेरे पिता। हर एक आशीष से मेरे प्रभु तृप्त हो जाए मेरे पिता। मेरे प्रभु इनके जीवन में बड़ी आशीष को खोलना मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा बाप मेरे पिता की आपने आज तक हमें संभाला मेरे प्रभु जी। मेरे पिता अगर किसी जाने अनजाने कोई गलती गुनाह हुआ है मेरे प्रभु तो दया कर और मेरे प्रभु अनुग्रह कर। और पिता सचमुच मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि पिता ये लॉकडाउन खुलते ही मेरे परमेश्वर आपके लोगों के जीवनों में जो पिता इस प्रचार को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो पिता उपवास और प्रार्थनाएं कर रहे हैं मेरे प्रभु आपके वचनों को पढ़ रहे हैं मेरे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि उनके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाएगी खुदा। और मेरे प्रभु ये अपनी हानि को नहीं पिता अपने फायदे को देखेंगे अपने जीवन में, अपने लाभ को देखेंगे मेरे खुदा यीशु मसीह, क्योंकि आपने अपने लोगों को पूंछ नहीं सर ठहराया मेरे परमेश्वर। मेरे पिता मैं विश्वास करता हूं पिता कि आपने इनको ब्लेस किया मेरे प्रभु जी। और पिता जब आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर, मेरे पिता स्वर्ग में कबूल की जाए खुदावन। और पिता आपके लोग आशीषित लोग हो जाए मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं पिता, बाकी का समा पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते हैं, मांगते हैं प्रिय पुत्र आपके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये दिन दिया हमें, और हम बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर हमें बार बार आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रहा है, और ताकि हम आप लोगों के लिए दुआएं करें। और हम आप लोगों के लिए उपवास भी कर रही है हमारी पास्टर टीम, और आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं रेगुलर कर रही है अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने पंजाब के लिए, हर एक कंट्री के लिए, हर एक स्टेट के लिए। और परमेश्वर सचमुच आप लोगों को ब्लेस कर रहा है। जितने लोग आज कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग आज अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, विश्वास करना जब प्रभु के दास आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे और आपको प्रचार करेंगे, आप रिसीव करना आमीन करके, और एनर्जी के साथ। जब आपके पास आपकी एनर्जी होगी, जब आप परमेश्वर को महसूस करेंगे, आपकी चंगाई भी आपके पास होगी आपके जीवन में, आमीन। हम सोच रहे थे कि लॉकडाउन हो गया, हम पहले सोचते थे कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपनी लाइफ में संसार में बिजी हो चुके हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय अपने लोगों को दिया ताकि आप वचन पढ़ें, आप प्रार्थनाएं करें रेगुलर। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु के दास को प्रभु परमेश्वर ने अगुवाई किया था कि अपने लोगों को कहें कि 21 तारीख को उपवास करें, और जिन जिन लोगों ने आज उपवास किया है, विश्वास करना कि इस महामारी में भी, इस लॉकडाउन में भी आपके जीवन में कोई भी घटी नहीं होगी और आप लोग ब्लेस हो जाएंगे, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा को करेंगे और परमेश्वर से आशीष को पाएंगे। महिमा तेरी
सुना, आज हमने खुदा की महिमा की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिया। और सचमुच आज के दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन अपनी महिमा के लिए हमें एकत्रित करता है। और आप लोगों के लिए जो हमें देखते हैं, हम आपके लिए दुआ प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने आज का समय हमें ये दिया। और सचमुच आराधना प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। ये लॉकडाउन का समय है जो कि खुदा ने हमें दिया हुआ है। परमेश्वर का अपने किवाड़ों को बंद करो और तुम अंदर बैठकर दुआएं करो। और जो परमेश्वर ने हमें समय दिया है, ये समय आज हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं। जैसे आपने आराधना में सुना कि परमेश्वर के आने से हालात बदल जाते हैं, ऐसे जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे हालात बदल जाते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पाते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में सुनते हैं, तो हमारे हालातों को परमेश्वर बदल देता है। परमेश्वर के आने से हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और जैसे कि जिन लोगों ने आज उपवास किया, आइए हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे कि आज का दिन आप लोगों के लिए, हम सब के लिए आशीषित हो। जिन्होंने उपवास किया, प्रभु उनके उपवास को आशीषित करें और सचमुच आज की आशीष, आज का प्रतिफल खुदा आज के दिन में ही आपको दे। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज की शाम के लिए मेरे प्रभु आपने हमें एक मन होकर पिता सचमुच आपके सामने आने का मौका दिया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी सचमुच आज का दिन मेरे परमेश्वर आपने बनाया खुदा, और आपने कहा कि तुम इसमें आनंदित रहो। मेरे खुदा आज आनंद में होकर मेरे खुदा आज तेरी आराधना महिमा करते खुदा। और प्रभु जी आज उन्होंने उपवास किया, प्रभु उनके लिए दुआ करते खुदा। मेरे परमेश्वर सचमुच तूने कहा कि तुम सचमुच गुप्त में उपवास करो, गुप्त में प्रार्थनाएं करो। मेरे परमेश्वर जो तुम्हारा पिता गुप्त में है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। मेरे प्रभु आज सचमुच प्रभु इनका उपवास खुदावन तेरे स्वर्ग में कबूल होने पाए खुदा। मेरे परमेश्वर सचमुच खुदावन इनको जीवन में परमेश्वर जो भी कमी घटी है खुदा आज सचमुच पूरी हो जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु इनका उपवास इनके जीवन में खुदावन आशीषों को, बरकतों को लेकर आए खुदावन खुदा। मेरे प्रभु तूने कहा कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं जो तुम्हें बचा ना सके। सचमुच परमेश्वर आज आपका हाथ, आज आपका बलवंत हाथ खुदा सबके ऊपर ठहर जाए मेरे परमेश्वर। और खुदावन सचमुच आज मेरे प्रभु आपके जीवित कलाम को मेरे परमेश्वर हम सुनते हैं खुदावन। और राजा आज का दिन मेरे प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच खुदावन आज का दिन प्रभु, आज का उपवास खुदा हम तेरे सामने रखते खुदा। और प्रभु इस दुआ को आपके सामने रखते खुदा, आप इस दुआ को सुने और कबूल करें। आमीन। और जैसा कि आपने देखा कि आज के दिन भी प्रभु ने हमें आशीषित किया। जैसे कि प्रभु के दास को परमेश्वर के आत्मा ने बताया था कि आप 21 तारीख को उपवास करो और आप विश्वास करें, ये उपवास आपके जीवन में बहुत सारी प्रतिफल को लेकर आएगा। आपके जीवन में आज जो भी घटी है आज परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। और जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम खुदा की ज्यादा से ज्यादा संगति करें और परमेश्वर के वचनों को सुने, उसकी प्रार्थनाएं करें और प्रभु के साथ अपने रिलेशन को हम मजबूत करें, परमेश्वर के साथ अपने आप को और नजदीक लेकर आए। ये खुदा ने हमें समय दिया। इस चलती घड़ी में, इस फास्ट टाइम के अंदर प्रभु ने सब कुछ रोक दिया कि मेरे लोग बैठे घरों के अंदर और दुआ प्रार्थना करें। और सच में आज हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये लॉकडाउन का समय हमें दिया कि हम अपने घरों के किवाड़ बंद कर हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है उसके सामने गुप्त में प्रार्थनाएं करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें सुनहरा मौका दिया कि आज ये जो समय है परमेश्वर ने हमें दिया महिमा आराधना करने के लिए, क्योंकि हम अपनी भाग दौड़ के जीवन में परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसे कि पास्टर अशोक ने बताया कि हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे सकते। लेकिन आज हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम उसके साथ संगति करें, उसके साथ अपने रिलेशन को और ज्यादा मजबूत करें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम पास्टर धर्मेंद्र के साथ दुआ करेंगे कि आज जो भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु उनके जीवन में काम करें। और जब पास्टर धर्मेंद्र आपके लिए दुआ करें और सचमुच जब वर्शिप हो, आप विश्वास करें, आप अपनी चंगाई को अपने जीवन में देखेंगे। और जैसे आप आराधना करते, आराधना करते करते परमेश्वर आपको छुएंगे और अपने जीवन में गवाहियों को देखें और आप सच में गवाहियों के साथ हमारे साथ होंगे। आइए हम पास्टर अकबर जी के, पास्टर धर्मेंद्र जी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी जन आंख बंद करेंगे और हम दुआ में जाएंगे।
पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदावन, सच में प्रभु आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु तूने ये खूबसूरत अवसर दिया परमेश्वर, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं डैडी। Yes, thank you. सच में प्रभु इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता सच में परमेश्वर, पिता जैसे नूह को भी परमेश्वर तूने कहा परमेश्वर, जैसे नूह लॉकडाउन में गया परमेश्वर और तेरी महिमा करने लगा, और परमेश्वर जब वो बाहर आया तो बड़ी महिमा हुई परमेश्वर तेरी। और प्रभु सच में मेरे खुदा, वैसे ही परमेश्वर दानियल भी प्रभु जब शेरों की मान में था परमेश्वर, वो तेरी महिमा को करता था परमेश्वर। और पिता तू स्वर्ग से पिता उतर कर आया और तूने उसे बाहर निकाला उस गड्ढे से। प्रभु हम भी पिता इस लॉकडाउन में फंसे परमेश्वर पिता, और हम तेरी महिमा को कर रहे हैं परमेश्वर आज। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु पिता, तू हमारे लिए स्वर्ग से उतर कर आया है मेरे खुदावन आज। और प्रभु तू हमें भी इस लॉकडाउन से बाहर निकालेगा मेरे खुदावन। और प्रभु जो आज परमेश्वर किसी भी पिता आज बीमारी में है परमेश्वर, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, रसोली है परमेश्वर, कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु, किसी भी दुख में पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु। सच में जब आज हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर पिता जब उनके लिए दुआ करेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु हर एक जना चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सच में मेरे खुदावन हम विश्वास करते हैं यीशु का वो बेशकीमती लहू परमेश्वर प्रभु जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया परमेश्वर पिता, आज वो लहू परमेश्वर प्रभु आज चंगाई को देकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर कमेंट करके अपनी रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्रभु, आज प्रभु जैसे ही हमारे आत्मिक पिता प्रभु दुआ करेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु वो पिता वचन को सुनते सुनते और परमेश्वर दुआ को सुनते सुनते चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज हम परमेश्वर पिता तेरे नाम की बड़ी महिमा को देखेंगे मेरे पिता। और प्रभु सच में आज पिता तो अपने लोगों को परमेश्वर की जैसा तेरे दास के द्वारा तूने कहा कि आज उपवास करना प्रभु, ओ परमेश्वर जैसे तूने एस्तर को बताया था परमेश्वर की उपवास के लिए प्रभु, जब इस्राएलियों ने उपवास किया परमेश्वर तो उन्हें पिता तूने बड़े महारोग से बचा लिया परमेश्वर पिता, तूने उस मरी से बचा लिया परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे खुदा में तूने उसे दुख से बाहर निकाल लिया प्रभु। आज परमेश्वर जैसे भी तेरे दास दासियों ने प्रभु तेरे बच्चों ने परमेश्वर उपवास किया परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु इस दुख से तो हमें बाहर निकालेगा मेरे खुदा में। और परमेश्वर सच में पिता तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु सच में आज के दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता, जितने लोग आज देख रहे हैं परमेश्वर और रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु, आज हम सभी के लिए दिल से दुआ करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आज देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर सच में पिता जैसे मूसा के चेहरे पे वो नूर था और प्रभु जिसे देखते ही लोग चंगे हो जाया करते थे मेरे खुदावन प्रभु, आज वो नूर तेरे दास के चेहरे पर दिखे परमेश्वर। और प्रभु जब लोग देखे परमेश्वर लाइव में तेरे दास को प्रभु वो देखते देखते चंगे हो जाए मेरे खुदावन। और परमेश्वर सच में हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी पिता, आज तेरे दास के द्वारा तू बड़े बड़े मौजे करना मेरे खुदावन। ओ प्रभु जैसे पतरस चलता था परमेश्वर और उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे प्रभु, तेरे दास के चेहरे पर वो नूर है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आज उस नूर के द्वारा लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आज हम लाइव में परमेश्वर इंस्टेंट गवाहियां सुनने पाएंगे मेरे खुदावन। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी जितने भी लोग आज देख रहे हैं प्रभु, आज तूने स्वर्ग से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सच में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आगे का समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में सौंपते हैं। और हम सच में परमेश्वर आज तेरी आराधना को करते हैं परमेश्वर, और सारी प्रार्थना को मांगते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज आप सबको आशीर्वाद दे। जितने लोगों ने फास्टिंग किया आज उनकी जिंदगियों में बहुत आशीष आई है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आपने किया है। कुछ उपवास जो होते हैं वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जो उपवास प्रभु की इच्छा के अनुसार किया जाए उसमें आपको सफलता मिलने वाली है, याद रखना। ये परमेश्वर की ओर से आपने उपवास को किया। बहुत बार हम अपनी मर्जी से जो काम करते हैं उसमें हम सफल नहीं होते, लेकिन जितने लोगों ने आज उपवास किया उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि दूसरे इतिहास के 20 में लिखा कह रहा जैसे तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो वैसे ही नबियों की प्रतीति करो। मतलब ये परमेश्वर की ओर से है, कह रहा कि आपको परमेश्वर
कामयाब करता है, स्थिर करता है। लेकिन नबियों की बात पर जब आप विश्वास करते हैं कि हाँ ये प्रभु की ओर से है, तो परमेश्वर आपके कामों में आपको सफलता देगा। जो आपने इस बात को सुना, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ। अभी आप न्यूज देखेंगे, अभी आप ना एक छोटी सी सिर्फ 2 सेकंड की न्यूज है, आप इसको देखना भी, कि जो हमने 14 तारीख को जो अनाउंस किया था कि हम लोग प्रेयर करेंगे, और हम 15, 16, 17 हमने 3 दिन उपवास किया। इसका मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड ने उपवास किया कि पूरे वर्ल्ड में 360 जगह पर भूकंप आया। इतने देशों के अंदर भूकंप आया कि 21 से भी ज्यादा देशों के अंदर भूकंप आया। परमेश्वर ने सुरक्षा दिया। लेकिन हमारे भारत देश के लिए भी हमने प्रार्थना किया था। और देखो, जब जब हमने उपवास किए, प्रार्थनाएं किया, और आप न्यूज में खुद सुनोगे कि कोरोना वायरस के 14 तारीख से, मंगलवार से वो बोल रहा है, कह रहा है कि न्यूज के अंदर 14 तारीख से, मंगलवार से, के उसके बाद एक भी मामला 32 कह रहा है स्टेट के अंदर नहीं आया। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक भी नया मामला, मतलब कि कोई भी मौत की खबर नहीं आई, और परमेश्वर ने कोरोना मरीजों को चंगा किया। हम ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। मरीज को डांटता हूं इंडिया के ऊपर से, महाराष्ट्र, बॉम्बे के ऊपर से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रोफेट जी की प्रार्थना से प्रभु ने सबको आशीष दी। डोंट वरी, परमेश्वर की दया आपके देशों में भी आने वाली है, आपकी जगह में भी आने वाली है। लेकिन आप इस बात को ध्यान देखें कि मैंने कहा भारत के लिए बीते 24 घंटे में 260 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, और कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत लगातार बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अब कोविड-19 को लेकर पॉजिटिव खबरें भी हैं, और वो लोगों के बीच में भी जानी चाहिए। जिस हिसाब से मरने वालों की तादाद बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है। पहली बार 260 लोग 24 घंटे के भीतर ठीक हुए हैं। कल ये आंकड़ा 183 के आसपास था। और इतना ही नहीं, अभी 27 डिस्ट्रिक्ट से कोई भी कोरोना का मामला नहीं आया 14 दिनों से, जहां पे रिपोर्ट हो रहा था ये मामला। जो पुदुचेरी का एक इलाका है माहे, वहां पे 28 दिनों से मामला नहीं आया था, जबकि पहले मामला था। अंडमान में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव थे, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मंगलवार को ये 9.99% के आसपास था, उसके बाद 11.5% पहुंचा, 12% पहुंचा, आज ये 13% है। न्यूज चैनल ने भी इस बात को कंफर्म किया कि 14 तारीख मंगलवार से कोई भी कोरोना वायरस का मामला 27 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आया। ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रोफेट जी की प्रार्थना से प्रभु ने सबको आशीष दी। रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है, क्योंकि हमने देखा कि मंगलवार को ये 9.99% के आसपास था, उसके बाद 11.5% पहुंचा, 12% पहुंचा, आज ये 13% है। तो एक अच्छा संकेत है, और ये हौसला और हिम्मत उन लोगों को देगा, खासतौर पे जो इस जंग में शामिल हैं, जो इस जंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब हालात बदल रहा है और धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है कि धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं, और वो जो ठीक होने वाले लोगों का है प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को कि यहाँ पर न्यूज चैनल ने भी कंफर्म किया इस बात को, कि या क्या कंफर्म किया कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इस बात के लिए कि जब हमने उपवास, प्रार्थनाएं, विनतियां परमेश्वर के सामने किया, तो परमेश्वर ने मिरेकल किया। और अब आप देख रहे हैं कि हमने जब उपवास किया, तो उसी समय सारी दुनिया ने जब मिलकर लाइव प्रेयर में प्रेयर किया, और उसी समय 14 तारीख मंगलवार के बाद कि कितना बड़ा चमत्कार है। छोटी बात नहीं है ये, लेकिन मैं बताना चाहता हूं इस न्यूज से कि ये परमेश्वर का मैसेज है उन लोगों के लिए जो प्रार्थना और उपवास पर भरोसा रखते हैं। और मैंने बताया था कि उपवास के समय कि ये इस समय याद रखना कि आप जो उपवास आपने किया है दिन भर में, आज इस बात को याद रखना कि आपने अपने शरीर को तैयार नहीं किया, अपनी आत्मा को तैयार किया है, अगर आपने विश्वास करके उपवास किया है। और आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगा, उन लोगों की जिंदगियों में वो भविष्यवाणी पूरी होगी और वो ब्लेसिंग होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि ये लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी समस्या आएगी, लोगों की जॉब जाएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, घटी बिजनेस प्रॉब्लम्स, आर्थिक तंगियां वो तो चली रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को देश में से, बाहर के देशों में से अपना देश छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि जो लोग उपवास कर रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर दया करेगा। आज का हमारा टॉपिक है, हम बाइबल से देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है आपकी इच्छा कितनी मजबूत है। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारी इच्छा कितनी मजबूत है कि परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जो आप मांग रहे हैं। मतलब आपकी डिमांड्स परमेश्वर पूरा करना चाहता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इच्छा पर कि आप उसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के सामने विनतियां करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब मत्ती की किताब में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना सिखाई, पूरी दुनिया के लोग इस प्रार्थना को जानते हैं। हर घर में यह प्रार्थना लिखी हुई है कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। लेकिन क्या परमेश्वर पूछता है इस बात के लिए कि परमेश्वर पूछ रहे आज कह रहा है जो मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है क्या वो पृथ्वी पर भी पूरी करते हो तुम? कह रहा है कि इससे मैटर करता है इस बात पर कि हमें ये जानना चाहिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। कह रहा है कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी? जब आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा जब हम जानते ही नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तो परमेश्वर हमारी डिमांड को, हमारी इच्छा को क्यों पूरा करेगा? इसलिए कई बार हमारे उपवास करे के पूरे नहीं होते। इस बार करे कि इसलिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अधूरे रहते हैं, उनको आंसर नहीं मिलता। लेकिन आपने जो उपवास किया है इस वचन के बाद आपको आंसर मिलेगा और आशीषें स्वर्ग से उतरेंगी। आमीन बोलने वालों की, क्योंकि परमेश्वर ने बताना चाहता है। कह रहा है पहले तुम ये जानो कि मेरी इच्छा क्या है। कह रहा है परमेश्वर की इच्छा है, कह रहा है जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है और मन से विश्वास करता, मुंह से अंगीकार करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, चाहे आप कहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मेरा परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, पवित्र आत्मा इसलिए बताता है। कह रहा है स्वर्ग में, कह रहा है कि जैसी उसकी इच्छा पूरी होती है। स्वर्ग में सारा दिन ताश नहीं खेलते, टीवी नहीं देखते, स्वर्ग में आराधनाएं होती हैं, स्वर्ग में वर्शिप होती है, प्रार्थनाएं होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं धरती के ऊपर, तब परमेश्वर प्लान करता है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर आप बिजी हैं, मतलब कि अगर आप सारा दिन प्रार्थना नहीं कर सकते, सारा दिन वर्शिप नहीं कर सकते, तो आप जब परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करते हैं, विनतियां करते हैं, परमेश्वर उस समय आपकी लाइफ में मिराइकल करता है। तो ये मिराइकल को लेने का टाइम है। मतलब कि जब आपने उपवास किया तो परमेश्वर ने आपकी विनतियों की ओर ध्यान लगाया है। लेकिन अगर जो स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, जैसे वहां हो रहा है, अगर यहां भी एक इंसान कर रहा है तो परमेश्वर आपकी ओर ध्यान लगाएगा और बोलता है कह रहा है कि लेकिन अब कहता है आपकी इच्छा कितनी मजबूत है ये देखिएगा कि आपको परमेश्वर से लेना है। तो कह रहा है कि यहाँ पर हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं यशाया 64 का 7 देखेंगे, हम ईशाया 64 का 7 देखेंगे हम, और उसके अंदर पढ़ेंगे कोई जल्दी से कि देखो क्या लिखा है इसके अंदर कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हाँ, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। देखो वचन बता रहा है यहाँ पर, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता है, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। यहाँ क्लियर लिखा बाइबल के अंदर कि तुझसे कोई भी प्रार्थना नहीं करता है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग कह रहे कि प्रार्थना करने में कमजोर हैं, ढीले हैं। ये यशाया भविष्यवक्ता मतलब कि मैसेज दे रहा है राजाओं को, प्रजा को, जो लोग दुख में थी, मरी में थी, परेशानियों में थी, कर्जे में थी, समस्याओं में थी, बीमारियों में थी, उनको यशाया नबी उन लोगों को बता रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि तुम्हारे आजकल जो तुम उपवास करते हो उसका फल इसलिए नहीं आता। कह रहा है कि तुम लोगों से पानी मांगते हो, कि उपवास रखते हो और बोलते हो मेरे लिए पानी लेकर आ, मतलब कि तुम अपने नौकरों से काम कराते हो। कह रहा है कि उपवास करते हो कि आज मेरे से काम नहीं होगा माँ, आज
तू मेरे लिए खाना बना दे, तो वो उपवास हमारे अधूरे रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपकी इच्छा कितनी मजबूत है, आपने क्या परमेश्वर के लिए आज प्रार्थना की है। लेकिन जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें नींद आ रही होती है, मतलब कि परमेश्वर की इच्छा होती है भोर के समय हमें आशीष देना कि मेरा बेटा उठकर आएगा और मुझे 4 बजे मेरे साथ प्रार्थना करेगा और उसके बाद मैं इसकी इच्छा सुनूंगा, इसकी डिमांड सुनूंगा और मैं इसकी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन क्या उस इच्छा में आप कितना मजबूत है? परमेश्वर की इच्छा ये आप सवेरे 4 बजे उठकर आओ, परमेश्वर कैसे आशीष नहीं देगा? लेकिन यहाँ पर आप अपनी इच्छा में मजबूत नहीं हो पाते। कई बार हम जिस समय पर प्रार्थना का टाइम होता है हम सो रहे होते हैं, जिस समय परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है उस समय हम पवित्र आत्मा के कामों में नहीं, हम अपने कामों में बिजी होते हैं। मतलब कि हम जब प्रार्थना करने लगते हैं तो हमें कोई काम याद आ जाता है, जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं हमें कोई काम याद आ जाता है, जब हम उपवास करने लगते हैं तो हमें कोई ना कोई काम याद आ जाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ यशायाह नबी मजबूर हो गया बोलने के लिए, कह रहा है कोई भी तुझसे सही रीति से प्रार्थना नहीं करता है, अपनी इच्छा में मजबूत नहीं रहता है। ये परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, दृढ़ इच्छा करनी पड़ती है। मतलब आप पहले से भी, बाइबल बोलती है कि आप कभी भी उपवास कर सकते हैं, कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, पर अब यीशु मसीह ने ये दया कर दिया आपके ऊपर, अब से ये दया हो गई आपके ऊपर। लेकिन ये भविष्यता क्यों लोगों को एक चिता रहा है? इसलिए मैंने भी 14 तारीख को बहुत सारे लोगों को चिताया था कि हम 15, 16, 17 को उपवास करेंगे। और जब हमने अपने देश के लिए उपवास किया, पूरी दुनिया के लिए उपवास किया, दुनिया में रिजल्ट आया। और आपको बता रहा हूं कि आप 15, 16, 17 आपने न्यूज सुना अभी कि एक भी मामला 23 प्रांतों में नहीं आया, 27 प्रांतों में नहीं आया। इसका मतलब छोटी बात नहीं है ये, मतलब कि अगर आया भी है कह रहा वो चंगे हो गए। ये परमेश्वर की दया है। इसका मतलब प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर, विनतियों को सुनता है। लेकिन आपकी इच्छा करा कितनी मजबूत है कि आज मैं सुबह उठूंगा, नहीं मेरी इच्छा नहीं है अभी, मैं बाइबल पढ़ूंगा, नहीं मेरी इच्छा नहीं है अभी। आपको मन बनाना है, आपको मजबूत होना है इस बात के लिए। और परमेश्वर की इच्छा आपकी डिमांड में शामिल होने वाली है। याद रखना कि परमेश्वर आपको वो देना चाहता है, वो ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे परिवारों को ढूंढ रहा है, कह रहा है जो विनतियां और प्रार्थनाओं के साथ आते हैं। हम बाइबल में देखते हैं एक जगह पर कि एक अंधा भिखारी था और वो क्या कर रहा था? अंधा भिखारी, उस समय वो अंधा भिखारी वो विनतियां नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी अंधे भिखारी के अंदर कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामने जाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता है वो अंधा भिखारी क्या कर रहा है। अंधा भिखारी परमेश्वर के सामने विनतियां कब करेगा? जब उसको पता होगा। पहले वो लोगों से मांग रहा है क्योंकि उसकी इच्छा जो थी लोगों से मांगने थी। और आज भी बहुत सारे लोगों की इच्छा क्या है? अपने रिश्तेदारों से मांगते हैं, परिवारों से मांगते हैं, लोगों से मांगते हैं, अरे परमेश्वर दे 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 दे। लेकिन यहाँ पर ये भिखारी भी क्या कर रहा है कि ये लोगों से मांग रहा है, ये लोगों से बार बार मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को कि यहाँ पर इस अंधे भिखारी को पता लगता है कि मनुष्य से नहीं, कहता है एक यहाँ पर यीशु मसीह आने वाला है, उससे मांग। हम देखते हैं एक छोटा सा, मैं आपको टैलेंट दिखाता हूं, वीडियो दिखाता हूं आपको छोटी सी, और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आप ये वीडियो देखेंगे कि जरा सा सीन देखेंगे आप, एक छोटा सा टैलेंट। ये एक भिखारी है, आप देखिए इसकी तरफ कि ये एक भिखारी है और ये मांग रहा है और ये इशारा कर रहा है इसको, चल हट यहां से, बार बार कर रहा है, ये मांग रहा है क्योंकि इसको पता लग गया है कि यीशु मसीह यहां से आने वाला है। और यीशु मसीह के सामने बैठा है और ये अब यीशु मसीह के पास चला जाता है। ये उसकी सुनता नहीं है और ये यीशु मसीह के पास चला जाता है। यीशु मसीह के पास चला गया ये, और ये यीशु मसीह से मांग रहा है कि मेरी आंखें ठीक कर दे। इसका मतलब क्या था कि अब इसका मतलब क्या है? ये बार बार यीशु मसीह के सामने गिड़गिड़ा रहा है। अब ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह से गिड़गिड़ा रहा है और ये बोल रहा है यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे। और यीशु मसीह से यहाँ क्या पूछ रहा है? यीशु मसीह से पूछ रहा है बोल तू क्या चाहता है। मतलब इसकी इच्छा पूछ रहा है कि क्या चाहता है। और यीशु मसीह ने इसकी आंखों पर हाथ रखा और ये देखने लगा। आमीन। ये देखने लगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप मेरी तरफ देखो, और मेरे कहने का मकसद ये है कि परमेश्वर ने ये छोटा सा क्लिप मुझे क्यों कहा लोगों को दिखाने के लिए, इसलिए क्योंकि इस अंधे भिखारी की इच्छा पर डिपेंड करती है चंगाई। आपकी इच्छा पर डिपेंड करती है चंगाई। ये अंधा भिखारी यीशु मसीह को नहीं जानता। बहुत लोग आंखें होते हुए भी अंधे
अंधे हैं वो यीशु मसीह की दया को नहीं जानते, उसके चमत्कारों को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों को बताने के लिए आया जो टूटे हुए हैं, जो निराश है, जो परेशानी में है, समस्या में है, कि आपको क्या करना है। कह रहा है आपको एक काम करना है। कहता है आपको इस अंधे भिखारी की तरह, इसको नहीं पता था लेकिन ये लोगों से मांग रहा था, जब इसको पता लगा तो कह रहा है इसने अपनी इच्छा बदल दी। लेकिन इसकी इच्छा के बीच में कौन आया? एक मनुष्य आया और उसने उसको डांटा। कह रहा है कि चल निकल यहां से, कह रहा है तेरा रोज का काम है यहां पर आकर मांगता है। कह रहा है लेकिन इसको चुप करा रहा था, लेकिन इसने अपनी इच्छा नहीं बदली। बहुत लोगों को जब बोलते हैं तू क्रिश्चियन है बन गया क्या, अरे चर्च जाता है क्या, अरे क्या हो गया, लोग जब ताने मारते हैं तेरा काम नहीं बना, लोग अपनी इच्छा बदल देते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। लेकिन इस अंधे भिखारी ने अपनी इच्छा नहीं बदली, इसको ताने मारे, लोगों ने डांटा, लेकिन ये जान गया, ये बोलता है अरे जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, तो कह रहा है आज तो राजाओं का राजा आ गया, आज उससे मांगने में कैसी शर्म करूं। कहता मैं तो अपनी इच्छा में और मजबूत हो जाऊंगा। इसका मतलब कि इसकी जो हीलिंग थी ये चंगा कब हुआ कि जब इसने अपनी इच्छा को मजबूत किया। ये याद रखना कि जब आप अपनी इच्छा को मजबूत करते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना ही करना है, सुबह उठकर नहीं मुझे उपवास करना ही करना है, अपने बच्चों के लिए मांगना ही मांगना है, मैं अपने बच्चों के लिए उपवास करूंगी, मैं अपनी जॉब के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने परिवार के लिए उपवास करूंगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी इच्छा में आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने उसको पूछा, कह रहा बोल तू क्या चाहता है। इसका मतलब यीशु मसीह इसकी इच्छा जानना चाह रहा था, और आज यीशु मसीह यही चाहता है जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को अपनी इच्छा बताते हैं। इसलिए नबी कह रहा है यहाँ पर, कह रहा एक भी ऐसा नहीं है कह रहा जो तुझसे सहायता मांगे, एक भी ऐसा नहीं है जो तुझसे विनतियां करे, लेकिन हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, हमें काम याद आ जाता है। लेकिन आपको परमेश्वर से कुछ लेने के लिए इच्छा मजबूत करनी है। मेरे परमेश्वर के अंदर ताकत है, याद रखना आप जो मांगेंगे वो होगा। मैं इसलिए जानबूझकर आपको वीडियो दिखा रहा था कि आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ये देखो जब हमने प्रार्थना किया तो क्या चमत्कार हुआ नहीं, क्या 3 दिन चमत्कार हुआ। अरे कोरोना वायरस शुरू किया, आप पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई घबराया हुआ है या कोई कर्जे से, परेशानी से, समस्याओं से, तो आपको कह रहा है कि परमेश्वर से अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए कहता है आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर से कितना लेना चाहते हैं, इतना लेना चाहते हैं, इतना लेना चाहते हैं, कितना भी ले सकते हैं आप परमेश्वर से। जब हम बाइबल से देखते हैं एक जगह और एक लहू बहने वाली स्त्री थी, उसको कई साल से लहू बहने का रोग था, और उसकी लाइफ में क्या हुआ कि वो क्या करती है, वो कई बार बेचारी गिड़गिड़ाती हुई जाती है, लेकिन उसको नहीं पता। पहले वो डॉक्टरों के पास जाती है, पहले वो डॉक्टरों के पास जाती है, जगह जगह जाती है, उसका पैसा डॉक्टरों को दे देकर भी ठीक नहीं कराया, उसके पैसे ने, बीमार हो जाती है वो औरत, और ज्यादा बीमार हो जाती है। उसको लहू बहने का रोग था, लेकिन उसने डॉक्टरों को चेक कराया, लेकिन उसका विश्वास था, उसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और चंगी हो जाऊंगी, लेकिन वो चंगी नहीं हुई। हम एक छोटा सा सीन देखते हैं कि ये औरत क्या कर रही है। ये औरत को जब पता लगता है कि लहू बहने का रोग है, ये डॉक्टरों के पास जा रही है, बड़ा पैसा दे रही है उसको, लेकिन डॉक्टर को पैसा देने के बाद भी औरत ठीक नहीं हुई। और जब ये यीशु मसीह के पास जाती है, पता लगता है, और इसने विश्वास कर लिया, और इसने क्या किया कि ऐसा विश्वास, इसने इच्छा कर लिया। बहुत लोगों ने इसको बोला भीड़ है मत जा वहां पर, लेकिन इस औरत ने यीशु मसीह के कपड़ों को छू लिया, और जब यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ तो उसी समय ये तुरंत अपनी बीमारी से चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने अपने मन में जान लिया कि ये किसी औरत ने मुझे छू लिया है, और बोलता है यीशु मसीह उधर मुंह करके कि जा, आज से तेरे विश्वास के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार तू चंगी हो गई है यीशु मसीह के नाम में। अभी हम देखते हैं, हमने देखा इस वीडियो में कि हमने छोटा सा ये मैसेज दिखाया आपको। ये मैसेज क्या था कि ये औरत कई साल से लहू बहने का रोग है, डॉक्टर के पास जा रही है, उसको पैसे दे रही है, लेकिन चंगी नहीं हो पा रही, और ज्यादा बीमार हो गई है। पहले इसकी इच्छा डॉक्टर पर थी, लेकिन इसको किसी ने यीशु के बारे में बताया। तो हमारा टॉपिक है कि अपनी इच्छा को मजबूत करो, और इसने अपनी इच्छा को मजबूत किया कि डॉक्टरों के पास जा रही हूं और बीमार हो रहा है, लेकिन कह रही कि अब मैं परमेश्वर के चरणों में जाऊंगी, उससे मांगूंगी। लेकिन जब ये जा रही थी, लोगों ने बताया कि बहुत भीड़ है, अब तू वहां नहीं जा सकती, तेरा नंबर नहीं आने वाला, अरे तेरी अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। इसने कहा चाहे कुछ भी हो, ये बेचारी घसीटती फसीटती, अरे इसके हाथ लहू से भर गए, इसके पैर
जाकर इसने उसके कपड़ों को छू लिया और विश्वास कर लिया। इसकी इच्छा मजबूत थी कि मैं उसके कपड़ों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी आज। इसका मतलब अगर आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास है इस औरत की तरह, आपको चाहे कोई आपके अंदर बीमारी है, लाइलाज बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आज वो चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका इच्छा क्या है? आपकी इच्छा आपकी डिपेंड करती है आपकी हीलिंग जो है आपकी इच्छा पर, लेकिन आपकी इच्छा कितनी मजबूत है, कितना दृढ़ विश्वास है आपके अंदर, ये परमेश्वर बताना चाहता है आपको। जब हम लूका 18 का देखते हैं तो हम ध्यान से देखें, मतलब ऐसे बच्चों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों से विनतियां करा रहा है परमेश्वर, और वो कह रहा है मैं ऐसे लोगों को आशीष दूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि एक विधवा औरत एक राजा के पास अपना न्याय मांगने जाती है, 18 के 7 में पढ़ते हैं, और राजा इतना तंग आ जाता है, एक बार जाती है, 2 बार जाती है, 3 बार जाती है। आज मैं विश्वासियों को यही बता रहा हूं कि आप जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आप अपनी इच्छा मजबूत लेकर जाए कि सुबह भी गए, दोपहर भी गए, रात भी गए, कोई बात नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नहीं डिमांड पूरी हो रही, लेकिन आपकी इच्छा मजबूत है, सिर्फ ये देख रहा है परमेश्वर आपका विश्वास कितना मजबूत है, ये तो देख ही रहा है, लेकिन आपका इच्छा, आपके अंदर कितनी दृढ़ इच्छा है, आपकी इच्छा मजबूत है कि हाँ परमेश्वर जमाना कुछ भी कहे, हाँ चाहे कुछ भी हो, चाहे काम बने ना बने, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैंने परमेश्वर की आराधना करनी है। इसलिए मत्ती की किताब बोलती है जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे, फिर इस प्रार्थना को करना बंद करो। अगर आप इस प्रार्थना को करते हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। हम देखते हैं कि एक छोटा सा मैसेज है, ये हम पढ़ेंगे इसको, हाँ 18 के 7 को। इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? इससे पहले पढ़ेंगे, हाँ 18 के 4 को पढ़ेंगे। लूका 18 का 5। तो भी विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? हाँ देखो क्या लिखा कि यहाँ पर 5 में क्लियर लिखा, कह रहा तो भी, यहाँ पर कह रहा क्लियर कह रहा कि तो भी ये औरत जो है मतलब बार बार राजा के पास जा रही है, और राजा बार बार उसको सेनापति को कह रहा टाल दे यार, इसको टाल दे। जब आपके घर पर आपसे कोई पैसे मांगने आता है तो आप उसको बोलते हो कह दे घर पे नहीं है। राजा ने भी ऐसा ही कहा घर पे नहीं है, कह दे इसको। कोई आपसे हेल्प मांगने आता है तो आप कई बार अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कह दे यार बुआ को घर पे नहीं है, कह दे यार मामे को घर पे नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजा कह रहा था कह दे घर पे नहीं है, लेकिन वो सुबह भी गई, दोपहर भी गई, शाम भी गई, फिर गई, कहती राजा मेरा न्याय चुका। लेकिन राजा यहाँ पर 5 में बोल रहा है, कहता है यार मैं इसको जानता भी नहीं हूं, और कह रहा है कि कमाल है, कहता है ये फिर भी मेरे पास आ रही है, और कह रहा है ना मैं परमेश्वर से डरता ना मनुष्य से डरता, लेकिन इसने मुझे तंग कर दिया, इसने मेरे नाक में दम दे दिया, कहता अब मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह 6 इसमें फिर से पढ़ और देखो क्या बोल रहा है। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है? हाँ कह रहा है ध्यान से, प्रभु जान के कह रहा था, कह रहा सुनो। फिर हम इस 5 में वापिस चलते हैं, कह रहा 6 में कह रहा है सुनो, कह रहा है ये देखो, कह रहा है अधर्मी न्यायी, कह रहा है क्या कह रहा है, हैरान हो गया, बहुत अच्छा टॉपिक है। कह रहा देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, बोलता है कि इस औरत को, लेकिन फिर भी मैं इसकी मदद करूंगा। कहता है क्योंकि इसने मेरी नाक में दम दे दिया है। याद रखना, और यशाया की किताब और लय व्यवस्था की किताब बोलती है पुराने नियम के अंदर क्या होता था कि जब हारून कह रहे कि एक जो कमरा था जहां पर वेदी पे जहां भेंट लेता था परमेश्वर, वहां पर सिर्फ मूसा जा सकता था, वहां पर हारून को जाने का आदेश नहीं था। पुराने नियम के अंदर भी ये आदेश नहीं था कि कोई डायरेक्ट राजा के पास जाए, और पुराने नियम के अंदर यही बात थी कि ये विधवा औरत डायरेक्ट राजा के पास नहीं जा सकती थी, लेकिन ये पहुंच गई और गिड़गिड़ा रही है, और राजा फिर भी कह रहा है कि यार मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इस औरत ने मुझे तंग कर दिया है। इसका मतलब कह रहा है आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा है तो यहाँ पर यीशु मसीह क्लियर कर कहता ऐसे लोग ध्यान से सुनो, कह रहा है कि जब अगर आप मुझे नहीं भी जानते, मेरे प्रभु यीशु मसीह को नहीं भी जानते, जब
जब वो विधवा औरत यीशु मसीह को नहीं जानती, वो राजा को नहीं जानती, लेकिन फिर भी उससे मांगने के लिए गई और उसने उसका न्याय चुकाया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, बेशक आप किसी धर्म से, जात से, कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी कंट्री से भी, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते, लेकिन एक बार टेस्ट करके देखो, मांग कर देखो, अपनी इच्छा परमेश्वर को देकर देखो, परमेश्वर के अपनी इच्छा मजबूत करके जाओ कि मैं एक बार यीशु मसीह से मांग कर देखूंगी, मैं उपवास करके देखूंगी और मेरा परमेश्वर काम करेगा। और पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा, कहता है देखो अधर्मी की बात सुनो। वो अधर्मी कह रहा है, कहता है कि जब ये औरत मुझे नहीं जानती और मैं इसको नहीं जानता, तब भी मैं इसका न्याय चुका रहा हूं। तो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है उसके साथ में, कह रहा है तो क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा न्याय नहीं चुकाऊंगा? जो दिन रात मुझसे विनतियां करते रहते हैं, इसको ध्यान से देखो, साथ को लिखा, क्लियर लिखा, बोलता है, कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते जो मुझसे दिन रात मेरे सामने, जो वो माँ, वो बेटे, वो बेटियां जो मुझसे बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परेशानियों में, कह रहा मेरे सामने दिन रात गिड़गिड़ाते रहते हैं, कह रहा क्या मैं उनकी प्रार्थना सुनने में देर करूंगा? कह रहा मैं देर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा मजबूत है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, मुझे हर रोज बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे संडे चर्च जाना ही जाना है, मुझे प्रभु की आगे अरदास करनी है, मुझे विनतियां करनी है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है, अगर आपके अंदर ये मजबूत इच्छा परमेश्वर ने देख ली, तो डिपेंड करता है आपकी मजबूत इच्छा के अंदर कि आपकी कैसी इच्छा है। ये लहू बहने का रोग उसके अंदर जब तक इच्छा नहीं आई कि मैं डॉक्टर को छोड़ के यीशु मसीह के चरणों में जाऊंगी, और उसने इच्छा मजबूत किया, चाहे जमाना कुछ भी कहे। अंधे भिखारी ने हीलिंग कैसे प्राप्त किया? उसको लोगों ने बोला, लेकिन उसने इच्छा मजबूत किया। विधवा ने इच्छा मजबूत किया, इच्छा बनाया। इसका मतलब मन बनाना पड़ता है, मन बनता नहीं है भाई साहब। प्रार्थना करने का मन बेचैन रहता है, मन बनाना पड़ता है। नहीं, मुझे आज पता लग गया है, प्रॉफिट जी ने मुझे बताया है कि जो लोग कह रहे हैं कि मन बनाते हैं सुबह उठकर प्रार्थना करने का, जो लोग हर रोज बाइबल पढ़ने का मन बनाते हैं, वो लोग रिच होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। याद रखना कि आप सबसे ज्यादा धनी होंगे, आपकी संतान गरीब नहीं होगी उन लोगों की। याद रखना, प्रार्थना करने वाले, रब को लो अरदास करने वाले लोग, कह रहे कि एक अमीर आदमी नहीं होगा, अकेला नहीं होगा, उसके घराना भी अमीर होगा। याद रखना, ये परमेश्वर का प्लान है। कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो अपने लिए दरवाजे खोलते हैं शैतान के लिए, लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग कह रहे शैतान के लिए दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। ये परमेश्वर का प्लान है। इसलिए आपको अपने अंदर आज इच्छा पैदा करनी है। मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आपने अपनी इच्छा को परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर मेरी इच्छा ये है। पवित्र आत्मा आज आपकी डिमांड को पूरा करेगा, लेकिन वो देखता है, कह रहा है कि ये लोग कितनी बार मुझसे प्रार्थना करते हैं। इसलिए नबी कह रहा था परमेश्वर एक भी नहीं रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग विनतियां कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में आज मिरेकल करना चाहता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आज परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनेगा और बड़ी बरकत देगा। क्या आप तैयार हैं इस बात को करने के लिए? आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं सुबह उठूंगा और बाइबल पढ़ूंगा और प्रार्थनाएं करूंगा, विनतियां करूंगा, और मैं हफ्ते में एक बार उपवास किया करूंगा? परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों को मैं ढूंढने के लिए आया हूं, ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिए आया हूं। अगर ऐसे बच्चे आपके खानदान में हैं, मैं कह रहा हूं आज आपकी बैड स्टोरी बदलने वाली है। आपकी सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, आज परिस्थितियां बदल जाएंगी। काम नहीं है, जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं बदल सकती है। क्या आपने कभी गीला किया बादल को? आपने कभी गीला करके देखा बादल को? अरे जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, विनतियां करते हैं, तो हम प्रार्थना करके असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है प्रार्थना करने वाले लोग आसमान को भी गीला कर सकते हैं। आज तक आपने सुना है आसमान आपको गीला करता है, लेकिन जब आप प्रार्थनाएं करते हैं आप बादल को गीला करते हैं। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ऐसी इच्छा जगाना चाहता है। इसलिए आइए आज हम अपने दिल पर हाथ रखें और कहें कि परमेश्वर मेरे अंदर ऐसी इच्छा को जगा दे। आज आपको जागना है, आपको जागना है। परमेश्वर कि मदद कर। यहाँ पर जब आंधी और तूफान आ गया नाव के अंदर, तो चेले क्या करते? दौड़कर गए और बोलते तूफान आ गया। कह रहा यीशु मसीह उठ जा। यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह को कह रहा है प्रभु हमारे ऊपर दुख आ रहा है, विपत्ति आ रही है, समस्या आ रही है और तू सो रहा है। और यीशु मसीह ने कहा, उसी समय उठा और उसने कहा, ए अल्लाह विश्वासियों
और उसी समय उस तूफान को डांटा और शांत कर दिया। यीशु मसीह बोलता है मुझे जगाने की जरूरत नहीं है, कह रहा है खुद जागने की जरूरत है। अगर तुम यहां पर विनतियां करते तो कह रहा है कि ये शांत हो जाता तूफान आज तुम्हारे कहने से। आज पवित्र आत्मा ने आपको अधिकार दिए। अगर पवित्र आत्मा आपके आसपास नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने यही कहा बाइबल के अंदर कि पवित्र आत्मा यूहन्ना की किताब में कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक होगा। तो आज आपको इस बात को ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग डरे डरे घूम रहे हैं कि ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में घूम रहा है, पूरी दुनिया में घूम रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं ये आपके लिए है ही नहीं यार, आप क्यों डर रहे हो? ये आपके लिए है ही नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि उनके अंदर, जिनके अंदर आज इच्छा मजबूत है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते, विनतियां करते, अपने देश के कानून को भी फॉलो करते और बाइबल के कानून को फॉलो करते हैं, कह रहा उनके लिए ये वायरस नहीं है। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से प्लानिंग है। पवित्र आत्मा आपको सुरक्षा दे रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कह रहे ये कोरोना वायरस जी करे परमेश्वर ने हमारे ऊपर डाल दिया। अरे गलत शिक्षा मत लो, ना गलत कहो। परमेश्वर याद रखना कि जब आप अनुग्रह के नीचे हैं, यीशु मसीह में आने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कह रहे जी ये दंड परमेश्वर दे रहा है। नहीं, परमेश्वर नहीं दे रहा दंड। अरे परमेश्वर ताड़ना दे सकता है, दंड नहीं दे सकता। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने दंड को ले लिया है, हमारे ऊपर से दंड को ले लिया है, हमारा सारा दंड यीशु मसीह ने ले लिया है। इसलिए आपके जो दंड था वो यीशु मसीह ने ले लिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको किसी भी प्लेस में हो, किसी भी स्थान पर हो, आपको विनतियां करनी है परमेश्वर से। और जितने लोग विनतियां कर रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आज अपनी परिस्थितियों को, बैड सिचुएशन को बदलता हुआ देख रहे हैं। आज अपनी बैड परिस्थितियों को बदलता हुआ देख रहे हैं। कह रहे हैं कि आपको सिर्फ घोषणा करना है, कह रहे घोषणा करना है कि हाँ परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं। और जब आप वचन को मुंह से अंगीकार करते हैं और जब वचन को मुंह से निकालते हैं कि जैसा वचन कह रहे कि प्रॉमिस परमेश्वर ने वायदा किया है कि डर मत, इधर उधर मत छा। जब आपको डर लग रहा है तो आप ये वाला वचन बोलो। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप ये वाला वचन बोलो, यशायाह 45 का 2-3 के, प्रभु तूने कहा है कि मैं गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा और तू मुझे देगा। आप क्लेम करो। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए आया है। याद रखना श्राप देने के लिए नहीं आया, लेकिन वो बताना चाहता है यहाँ पर, कहता है आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके अंदर इच्छा क्या है। आज आपके अंदर इच्छा है, आप बार बार कर्जे में पड़े हो फिर भी प्रार्थना करने नहीं जा रहे, आप बार बार आपको खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, आपको पता लगा सिस्टम हो रहे हैं कि बार बार आपके अंदर इंफेक्शन हो रहा है, आप फिर भी परमेश्वर से मांगने नहीं जा रहे, फिर भी आप परमेश्वर से दुआ करने नहीं जा रहे। परमेश्वर देखता है। इसलिए कोरोना वायरस जब आ गया पूरी दुनिया के अंदर, कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई आर्थिक तंगी आ गई है पूरी दुनिया के अंदर, फिर भी आप लोगों से मांगने के लिए जा रहे हो, फिर भी आप हेल्प मांगने के लिए जा रहे हो, आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप इस समय सारी बातों को छोड़कर अंधे भिखारी की तरह, लहू बहने वाली स्त्री की तरह आप अपना इच्छा मजबूत करके, नहीं मुझे पता लग गया है कि जितनी मैंने दवाई खाई उतना मैं बीमार हुई, जितना मैं उधर गया उतना मैं और कर्जे में गया, अब मैं यीशु के चरणों में जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना करूंगा, अब मैं सुबह उठकर अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, अपने डाइट का एक चार्ट बनाओ। अगर आपने अपने डाइट का चार्ट बनाया है, मैं कह रहा हूं बेस्ट आत्मा आपके अंदर आने वाली है। बेस्ट आत्मा जब तक उसके अंदर नहीं आती, जो अपनी जिंदगी में चार्ट नहीं बनाता। आपको बता रहा हूं कि आपने घर में भी आपने चार्ट बनाया होगा, गोलगप्पे का चार्ट, बैंगन का चार्ट, शाम को पकड़ी चावल खाओगे, फलाना चाट खाओगे, फलाना चाट खाओगे, परोठे खाओगे, सवेरे उठ के अपा। मतलब कि फिल्म स्टारों की जब मैं लिस्ट देखता हूं तो उस फिल्म स्टारों की लिस्ट में मैं देखता हूं कि उनका चार्ट होता है कि सुबह 2 केले, 2 अंडे, 2 दूध के गिलास, फिर दोपहर को उनका चार्ट होता है, दोपहर को अलग चार्ट है, दिन में इतने पानी पीना, इतना ये करना है। फिल्म स्टारों का एक चार्ट है। अरे हाँ, तभी वो सुंदर दिखाई देते हैं भाई साहब। उसका कोई फायदा थोड़ी है। ब्यूटी पार्लर पे जाओ, एक औरत कह रही मेरे को जो है फेशियल कर दो, फेशियल कर दो, और कह रही अगले दिन गई ब्यूटी पार्लर वाले से लड़ रही और जाके उसको बोल रही है, कहती क्या कर दिया तूने? कह रही तूने तो मेरे को और मेरे उनको काला कर दिया। कहती ले पहले कौन सा गोरी थी? कह रही खाती तो कुछ है नहीं, कह रही मालिश करवाती रहती है। आपको क्या करना है स्किन के लिए? कह रहा आपको फ्रूट्स लेने पड़ते हैं, चार्ट लेना पड़ता है। तो जब आपको अपने शरीर के लिए एक चार्ट बनाना पड़ता है तो आपको अपनी आत्मा के लिए भी एक चार्ट बनाना पड़ता है। याद रखना, कह रहा लोगों को दोष नहीं देना कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई सही हो गया, ब्यूटी पार्लर वाली तेरी क्रीम सही हो गया, अरे खाती तो कुछ है नहीं, करे कि दाने तो आएंगे ही मुंह पे। कह रहे इसलिए क्या करना है? आपको करना क्या है? आपको इस समय परमेश्वर की नजरों में अपना चार्ट बनाना है। दानियल ने चार्ट बनाया, उसने कहा सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में प्रार्थना में जाऊंगा, और उसने उपवास प्रार्थनाएं किया। और जब उसने किया तो लोगों ने आके बोला उसको, बोलते कह रहे ये क्या कर रहा है और हट जा यहां से।
कह रहे कि आज राजा का देश है, कोई उपवास नहीं करेगा और राजा के भोज में शामिल होंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरा जो चार्ट बना हुआ है, चाहे मुझे गला काट दो, चाहे मार दो। कह रहे दृढ़ इच्छा थी उसके अंदर। अगर आपके अंदर ये दृढ़ इच्छा है, अगर आपके अंदर ये दृढ़ फैसला है, मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आने वाला आज रात चर्च यीशु मसीह के नाम में, रिजल्ट आने वाला आपकी जिंदगियों में जल्दी यीशु मसीह के नाम में। आप जल्दी अपने घरों में, अपनी बरकतों में, अपने बैंक बैलेंस में आशीष को देखोगे, मिराकल मनी को देखोगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। और किसी के मैं देख रहा हूं मिराकल मनी हो रही है, अभी पूरे 9:30 बजे मिराकल मनी होगी उसके अकाउंट में। हालेलुया। ऐसे कैसे होगी? मैं कह रहा हूं कि जब वो सुबह उठेगा, अपने बैंक में देखेगा और मिराकल मनी देखेगा। मैं कह रहा हूं लोगों के लिए कह रहा है, लेकिन जिन्होंने डाइटिंग चार्ट बना लिया है, आपने डाइटिंग चार्ट बनाया है मोटापा कम करने का, लेकिन यहाँ पर अपनी आत्मा को सुधारने का एक चार्ट बनाओ। कहता है कि जब आपने चार्ट बनाया प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, मेरा ये टाइमिंग है, मैंने ये करना ही करना है। अगर आप करते हैं, पवित्र आत्मा डिपेंड करता है आपकी इच्छा के ऊपर कि वो कितना आपके नजदीक आए। इसलिए बोलता है जितना तुम मेरे नजदीक आओगे उतना मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। तो आज परमेश्वर आपके नजदीक आना चाहता है। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। अगर आपके घर में 2 जन भी ऐसे हैं कि हाथ उठाने वाले और डाइटिंग चार्ट बनाने वाले और ये आत्मा का चार्ट बनाने वाले, प्रार्थना का चार्ट बनाने वाले, याद रखना कि ये परमेश्वर है। और ऐसे लोगों के घर में कर आज रात उनको सक्सेसफुल करके जाएगा, उनको हर काम में जिता कर जाएगा। आपको जीतना है तो आपको जीतने के लिए तैयार होना है, लेकिन हमें तैयार होना पड़ता है, अपने आप को जगाना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा मुझे जगाने की जरूरत नहीं है, मेरे आगे घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, कह रहा है मेरे सामने कह रहा है कि बाजे बजाने की जरूरत नहीं है। कहता मैं तो जाग रहा हूं, कह रहा मैं सो नहीं रहा हूं। बाइबल बोलती है वो ना ऊँगता है ना वो सोता है, वो तो सारी रात जागता रहता है अपने बच्चों के लिए। कह रहा है कि वो जाग रहा है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। ये विधवा औरत जो थी, कह रहा है अपनी इच्छा से गई, इच्छा मजबूत करके गई कि राजा मारने का आदेश था, राजा के पास पुराने नियम में ऐसे नहीं जा सकते थे। और हारून परमेश्वर के तंबू में नहीं जा सकता था बिना इजाजत के, अगर जाता मर जाता था। जो ठहराया गया वही था। इसलिए पहले के जमाने में पैरों में संगल बांध दिया करते थे, रस्सी बांध दिया करते थे, जैसे एक पैर में घुंघरू बांध दिया करते थे। अगर 3 तंबू बने होते थे, एक तंबू में मूसा खड़ा है, दूसरे तंबू में हारून खड़ा है, तीसरे तंबू में और छोटा याजक खड़ा है, और बाहर आंगन में प्रजा खड़ी है। अगर प्रजा डायरेक्ट अंदर आ गई देखने के लिए तो वो मर जाती थी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे मरते थे और उसके पैरों में एक घुंघरू और एक पैरों में एक रस्सी बांध दिया करते थे और उसको खींचा करते थे और उसको बाहर निकाला करते थे। कह रहे थे अगर आवाज नहीं आती थी तो किसी अगर कोई अगर चेक करने के लिए गया दूसरे कमरे में, वो भी मर जाता था। इसलिए कह रहे कि बहुत डर था, पहले राजा के पास ऐसे नहीं जा सकते थे। लेकिन आज का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, उसने दया कर दी है। आप किसी भी टाइम आ सकते हो। आप अनुग्रह के दिनों में जी रहे हो, आप आशीष के दिनों में जी रहे हो, आप डबल दिनों में जी रहे हो। मैं कह रहा हूं लोग डरो नहीं, करे कि लो जी अंत समय आ गया, अंत समय आ गया। अंत समय आ तो गया है, नजदीक आ गया है, लेकिन आपको डराने मारने के लिए नहीं आया है, आपको बताने के लिए आया है कि तुम कह रहा अनुग्रह के दिन में आ गए हो, कह रहा तुम आशीषों के दिनों में आ गए हो। कह रहा जिसकी बाट हम जो रहे थे स्वर्ग जाने की, कह रहा कि वो कह रहा बिना कहता हेलीकॉप्टर के जहाज के हमें उठा लेगा, कहता हमें आशीषें देगा। वो कहता है वो कह रहा है वो सदा हम शांति पाएंगे, उसके पास रहेंगे और फिर हम इस धरती पर आएंगे और यहीं पर प्रभु के साथ हम कह रहा रहेंगे। कहता है यहीं पर होगा वो रात, वो ही सब कुछ होगा। लेकिन पवित्र आत्मा उन दिनों के लिए तैयार कर रहा है कि अगर आप टस से मस हुए तो उसी समय कह रहा एक व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति नरक में जा सकता है। हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य को हम देखते हैं, एक जगह पर उसका 17 का 10 हम देखते हैं और नहीं पता कई लोगों को, लेकिन मैं उनको आज समझाऊंगा, छोटी सी बात से समझाऊंगा इस मैसेज से कि हम प्रकाशित वाक्य 17 का 10 जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्लियर देखते हैं कि लोगों को नहीं पता, परमेश्वर बता रहा है कि ऐसे दिन आएंगे और उन दिनों में क्या होगा। हाँ, ध्यान से लिखेंगे। वह 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। हाँ, फिर से पढ़ इसको। वह 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं। देखो क्या लिखा यहाँ पर, लिखा प्रकाशित वाक्य, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और वो कह रहा कि 7 राजा हैं। कितने? 7। कह रहा है 7 राजा हैं। फिर से पर 7 राजा हैं। बाइबल के अंदर वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है।
हाँ देखो यहाँ क्लियर लिखा, वे 7 राजा भी है। इसका मतलब 7 राजा 7 देशों का साम्राज्य की बात कर रहा है और कह रहा है 5 तो हो चुके हैं और 1 अभी है। इसका मतलब 5 राजा राज्य कर चुके, 5 देश की बात कर चुका है। कह रहा 5 हो चुके, लेकिन 1 छठा, कह रहा 1 छठा, कह रहा वह, उसके बाद कह रहा है 1 अभी, फिर से लिखा, और एक अब तक आया नहीं है। इसका मतलब छठा। फिर कह रहा है जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। फिर कह रहा है जो पशु पहले था अब नहीं है वह आप 8वां है। इसका मतलब कि 8वां आएगा, उन 7 में से उत्पन्न हुआ, 7 में से एक 8वां फिर निकला और विनाश में पड़ेगा। और जो 10 सींग तूने देखे वो 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। इसका मतलब कि वो 10वां, कौन है वो 10वां? इसका मतलब कि वो 10वां जो राजा आएगा वो कह रहा है मसीह का विरोधी होगा, वो एंटी क्राइस्ट होगा। और उस समय के अंदर कहता है अभी क्या है, अभी मेरे हिसाब से 7वां राजा, कह रहा है छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां आना बाकी है। समझ रहे कि नहीं? 6 छठा है, अभी छठा चल रहा है। और आप इस बात को ध्यान रखें, कह रहा है ये ऐसे देश आएंगे, किन किन के बारे में बोलता है? मिस्र के बारे में, कह रहा है रोम के बारे में, और कई देश, बेबीलोन के बारे में। ये मतलब कि ज्यादातर मैं देखता हूं तो ये 10 साम्राज्य है। मेरा मानना है ये यूरोप के अंदर से इनके बारे में बताया गया है कि ऐसा समय आएगा वो यूरोप में पाए जाएंगे आपको। और वो क्या करेंगे, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो छोटे मोटे देश हैं जिनके इतनी शक्ति नहीं है, इतनी शक्तिशाली नहीं है, उनको अपने साथ, कमजोर देशों को अपने साथ मिला लेंगे और ये 10 का एक राज्य बनाएंगे और ये एक साइन करेंगे, और ये एक साइन करेंगे, और ये पूरा उस समय क्या करेंगे कि सब धर्म करें, एक होकर एक धर्म बनाएंगे और बोलेंगे कि इस धर्म को मानो और नहीं तो सबको मार दिया जाएगा। मेरे कहने का मकसद है कि ये आने वाले समय में जब ये बातें आप सुनेंगे, कानून बनाए जाएंगे अलग अलग। इसलिए बाइबल कहती है, कह रहा ये प्रकाशित वाक्य संदेश देता है, कह रहा उन दिनों में बाइबल भी नहीं होगी। इसलिए मैं आज आपको बाइबल का ज्ञान बांट रहा हूं, इसलिए आपको बाइबल इन दिनों में ज्यादा पढ़ना है, वचन को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि वचन, क्योंकि उन दिनों में ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, आप भरमाए जाएंगे। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उन दिनों में कह रहा आपको परमेश्वर के वचनों को याद रखना है, उसके प्रोमिस को, उसको वायदे को याद रखना है। इसलिए अभी से ये हमारा साल जो है वो तैयारी का साल है, घबराने का साल नहीं है, ये तैयारी का साल है। आपको तैयार होना है, आपको विनतियां, उपवास, प्रार्थना करना है। 21 डेट परमेश्वर ने मुझे स्पेशल दिया था, कह रहा कि ऐसा समय आएगा, उन समय के लिए कह रहा कि वो तैयार रहना। ज्यादा 20 साल हो, कहता कि 22 साल हो, मैं आइडिया नहीं लगा रहा हूं क्योंकि कोई नहीं जानता वो समय कब है, लेकिन मैं एक आइडिया लगा रहा हूं कि 22 साल, ज्यादा 22 साल के अंदर वो समय आ जाएगा, वो खतरनाक समय आ जाएगा। आपके बच्चे वो समय देखेंगे, कुछ लोग नहीं देखेंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे समय के लिए प्रार्थना करो कि हमारे देशों में क्या, बाहर के देशों में क्या, परमेश्वर वो कानून, ऐसे कानून ना बनाए जाएं जो बहुत खराब कानून है। इसलिए अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने ऑफिसर के लिए, अपने मिनिस्टरों के लिए दुआ करो। इसलिए बाइबल बोलती है अपने देश के प्रधानों के लिए दुआ करो। इसलिए हमने आज का उपवास जो था कि देश के अधिकारियों के लिए, पदों के लिए, और आप सबने जो इस समय आपने क्या करना है कि इन दिनों में प्रभु के दासों के लिए ज्यादा दुआएं करनी है, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और मसीह लोगों को अपने परिवार के लिए दुआ करनी है। लेकिन याद रखना कि जितना वो टाइम आएगा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये उपवास प्रार्थनाएं आपके काम आएंगी। इन दिनों से आज आपको उपवास प्रार्थनाओं में शामिल होना है। ये प्रार्थनाएं जो करने वाला व्यक्ति होगा उसको परमेश्वर मजबूत रखेगा ऐसे समय में, और पवित्र आत्मा उन परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। याद रखना कि जब भी तुरंत कोई भी समस्या आई तो तुरंत यीशु मसीह ने उसका न्याय भी चुकाया है। इसलिए बाइबल बोल रही है, यीशु मसीह कहता है यहाँ पर लूका की किताब में, कह रहा है क्या दिन रात जो दुहाई देते रहते हो मुझसे, क्या मैं तुम्हारा न्याय नहीं चुकाऊंगा? कह रहा है तुम्हारी विनतियां सुनूंगा, प्रार्थनाएं सुनूंगा। ये दूसरों के लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आर्थिक
आर्थिक तंगी दूसरों के लिए होगी, उन लोगों के लिए, बेशक चाहे वो मसीह में होगा, प्रार्थना उपवास नहीं करता होगा, बाइबल नहीं पढ़ता होगा, उन लोगों के घर में आर्थिक तंगी आ सकती है भाई साहब, जो लोग प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आर्थिक तंगी क्या, शैतान का कोई भी काम क्या कोई मरी क्या आपके पास नहीं आने वाली, क्योंकि आप प्रार्थनाएं करते हैं। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को अपना बच्चा बनाना चाहता है, ऐसे लोगों के घर आना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके घर आए, आपके नजदीक आए, तो परमेश्वर कह रहा है इन बातों के लिए कि आप, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं। लेकिन आप रोई जा रहे हैं और गिड़गिड़ाई जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा अधिकार है आपके पास, कहता है आप उपवास करो, विनतियां करो और आज क्लेम करना स्टार्ट करो और वचन को, प्रॉमिस को मुंह से बोलना स्टार्ट करो। परमेश्वर मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी जॉब नहीं जाएगी, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय, अगर ये कोई सिस्टम लग रहा है, कोई भी सिस्टम आपको लग रहे हैं कि बीमारी के, आप उसी बोलो कि मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मैं घोषणा करता हूं मैं आशीषित हूं, मेरी खून, मेरी हड्डियां, मेरे मांसपेशियां ब्लेस है। मैं अपने बच्चे को ब्लेस करता हूं, घोषणा करता हूं मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा चर्च आशीषित है, मेरी सेवकाई आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है। आपको ऐसा बोलना है, आप बोलो, आज से क्लेम करो। पवित्र आत्मा कह रहा, कहता है ऐसा लोग करने वाले लोग अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को देख रहे हैं। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इसी समय हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे और इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे अभी पवित्र आत्मा आपको छुएगा और चंगा करेगा। और उसके बाद आप इसी समय आप इंस्टेंट हीलिंग को देखेंगे। मैं अभी एक प्रार्थना कर रहा हूं और आप इंस्टेंट हीलिंग को देखेंगे। और फिर एक कोर्स के अंदर मैं सिर्फ आपको 2 मिनट दूंगा। इस कोर्स के अंदर आप एक बड़ा चमत्कार देखेंगे। और अगर किसी की हीलिंग हो रही है, उसी समय आप अपने उसी समय गवाहियां शेयर करें, फटाफट व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया उसी समय फोटो भेजें अपनी कि आपको ये हीलिंग मिला है। और इसी समय ये हमारा विश्वास बढ़ता है इन बातों से कि हमारी प्रार्थनाओं को मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों जो चर्च में आते थे हीलिंग पाते हैं, आप दूर बैठकर भी हीलिंग देख सकते हैं, अपनी हीलिंग को महसूस कर सकते हैं। मैं अभी प्रार्थना करूंगा, फिर गीत गाने के बाद फिर मैं एक स्पेशल उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिन्होंने उपवास किया और ऑयल लगाया और आज उनके बिजनेस, उनकी जॉब बनी रहेगी। वो चाहे फॉरेन में है, चाहे कहीं भी है, कोई कानून बन जाए, लेकिन कोई भी जॉब से निकाल दे, कोई फैक्ट्री से निकाल दे, लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा, याद रखना। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए सब इस समय मेरे और हाथ उठाएं और स्क्रीन की तरफ देखें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सब कहें पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में, मेरे पीछे बोले पवित्र आत्मा जी, हाँ परमेश्वर मुझे क्षमा कर। बहुत बार पवित्र आत्मा जी मेरी इच्छा थी कि मैं प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, उपवास करूंगा, लेकिन परमेश्वर उस रात, उस दिन मैंने उपवास नहीं किया। इच्छा पवित्र आत्मा जी, मैंने उसी समय शरीर में मैं कमजोर रहा, अपनी आत्मा में कमजोर रहा। मैं आज से दृढ़ विश्वास करता हूँ, दृढ़ इच्छा करता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ा करूंगा, प्रार्थना किया करूंगा और पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आया करूंगा। जो तेरे वचन में लिखा है, जो तेरी आज्ञाएं हैं, मैं उनको माना करूंगा, स्वीकार करूंगा। और मैं दृढ़ इच्छा करता हूं कि परमेश्वर अब मैं पाप नहीं करूंगा। आपने अगर ये दृढ़ इच्छा की है, आज ही मेरा परमेश्वर आज दृढ़ इच्छा कर रहा है और ऐसे लोगों के घर एंजल भेज रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय जिसके शरीर में कोई बीपी का प्रॉब्लम है, जो भी कोई इसी समय, अभी इसी समय घुटनों में, कमर में कोई दर्द हो रहा है, सर्वाइकल है, इसी समय आपको रिलीफ मिल रहा है। इसी समय यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं इसी समय बीपी का, इसी समय प्रॉब्लम, शुगर, इसी समय टाइफाइड, थायराइड को, सिर के दर्द को, सर्वाइकल को इसी समय डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय एक बहन मुझे देख रही है और उसको उल्टी लग रही है और इसी समय वो बेचैन हो रही है और इसी समय आप हीलिंग को देखोगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा निकल जा इसके शरीर से बाहर। इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म करता हूं, निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय किसी को रसोलियां ब्रेस्ट पर, अभी आप गवाही देखोगे अपनी, जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। स्क्रीन की तरफ हाथ रखो और उसके बाद चेक करना। इसी समय रसोलियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, गिल्टियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, रसोलियां बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की रसोलियां जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पेट में, इसी समय पथरी का दर्द उठ रहा है किसी को यीशु मसीह के नाम से। इसी समय अपेंडिक्स, पथरी का दर्द जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। रसोलियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। कांटों का दर्द जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय खांसी, जुकाम, बुखार, हर एक पेट का दर्द, सिर का दर्द, इसी समय हर एक कोरोना वायरस का डर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी
समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर तेरा देश में, मेरे प्रभु ये तेरा देश है, ये प्रभु तूने बनाया है पवित्र आत्मा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ ये सच में मेरे पिता इसी समय पवित्र आत्मा जी इस देश में शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, ये मरी जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और इसी समय प्रभु तेरा आत्मा इनको छुए, इसी समय छुए, इसी समय टच करे, इसी समय स्पर्श करे, स्पर्श करे, स्पर्श करे, इसी समय काला पीलिया जाए यीशु मसीह के नाम से। और जिसके पास औलाद नहीं है औलाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बच्चेदानी में से रसोलिया बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आंखों के चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का चश्मा उतर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई बहन हरे रंग की और सूट डाला है, कोई चुन्नी डाला है, एक बहन ने ब्राउन कलर की चुन्नी डाली है और ब्लू कलर की। सुनीता, सुमन, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें देख रहा है, रेखा, और इसी समय ये देखो रिसीव करो फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। रसोलियां बाहर इसी समय, और गिल्टियां इसी समय बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और अंधापन जाए यीशु मसीह के नाम में, बहरापन जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय बहरापन जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी की एक आंख नहीं खुलती और वो खुल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय देख रहा हूं बचपन से कोई एक आंख में प्रॉब्लम है, इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। अभी इसी समय मैंने जो प्रार्थना किया, विनतियां किया परमेश्वर से, और इसी समय आप हीलिंग को देख रहे हैं, ये हीलिंग हुई है। अभी आप चेक करो, जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखो, बैठ कर देखो, खड़े होकर देखो। पैरालाइज का पेशेंट अभी चंगा हुआ है। अभी इसी समय मैं कह रहा हूं कि आंख से नहीं खुलती थी वो देख रहा है, कान से नहीं सुनता था वो सुन रहा है, हर एक खांसी जुकाम बुखार खत्म हो रहा है। और आप देखो फीवर था, किसी को अभी ठीक हुआ, वो किसी के रसोलिया थी ब्रेस्ट में, अभी ठीक हुआ है। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, विनतियां करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और आप इसी समय पवित्र आत्मा की आशीष को देखने वाले हो। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया कर रहा है। मेरे हाथ की तरफ देखते रहो, और मैं एक अपॉइंटमेंट आपको, एक अपॉइंटमेंट है मेरी, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आप जब तक एक छोटा सा कोर्स गाएंगे और इस गीत के अंदर आप हीलिंग देखेंगे। अभी स्वरदूत आपको टच करेंगे, सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप बैठे। हाँ गाएंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक तेरा कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक तेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया पवित्र आत्मा।
समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर तू दया कर पवित्र आत्मा जी इसी समय। और इसी समय जिन लोगों ने हीलिंग को इसी समय महसूस किया पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं इसी समय पवित्र आत्मा आप दया कर रहे हैं। एक बहन है काले रंग की चुन्नी डाली है उसने, और पवित्र आत्मा उसको छूने के लिए जा रहा है। उसके घर में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, अभी आपको पवित्र आत्मा टच कर रहा है मेरी बहन। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मैं तुझे आजाद करने के लिए जा रहा हूं ज्योति। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि कोई औरत है, कोई यूपी से देख रही है मुझे, व्हाइट कलर की चुन्नी है, और उसको परमेश्वर छूने के लिए जा रहा है। और इसी समय कोई ब्लैक कलर का सूट डाला है और व्हाइट कलर की चुन्नी है और मोटी सी है, और वो मुझे लाइव देख रही है अभी यूपी से। अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा उसको छूने के लिए जा रहा है, और अभी इसी समय परमेश्वर तेरे घर से हर एक प्रॉब्लम हटाने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ऐसे श से, किसी का नाम है स से, और उसको मकान चाहिए, परमेश्वर उसको घर देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। वो घर के लिए शबरीम शबरीम शरीम शबरीम ऐसे कुछ नाम है, मैं आत्मा देखता हूँ उसको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और इसी समय पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, इसी समय पैरालाइज, इसी समय कमर का दर्द, इसी समय आंखों का दर्द, काला मोतिया, इसी समय चिट्टा मोतिया, इसी समय पथरियां, और इसी समय शुगर, इसी समय हर एक शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय माइग्रेन प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे पिता तू छू और ऐसे लोगों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी मैंने प्रार्थना किया, आप चेक करो जो काम आप नहीं करते थे वो करके देखो, और आप एक बड़ी हीलिंग को देखेंगे, आश्चर्य कर्म को देखेंगे। लेकिन आपके लिए मैं खास एक प्रार्थना करूंगा, जो लोग अपनी जॉब को बनाए रखना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन में सेट होना चाहते हो, और मेरे को प्रभु ने बोला उपवास करें। कुछ लोगों को आर्थिक तंगी, परमेश्वर आर्थिक तंगी वाले टाइम में भी परमेश्वर उनको खिलाए। प्रार्थना करते हैं आपके लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई प्रे रिक्वेस्ट आपकी जो बता रहा है वो बातें आपने मुझे बतानी है अभी, ठीक है? फिर मैं आपके लिए जो भी आप यहाँ बैठे हो, फिर आप सिर पे हाथ रख लेना तीनों, बाद में मैं सबके लिए दुआ करूंगा, ठीक है? तो आप जो प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, हाँ, क्या नाम है आपका? अमनदीप कौर। अमनदीप कौर, हाँ। है आप बहुत रोना आता है अंदर से, आपका मन करता है कि मैं सुसाइड करूं। टूट गए हो कि मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। आप बड़ा बार बार ऐसे रो रहे हो और तड़प रहे हो, प्रभु को बोल रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। आपका कितने साल पहले पटरी हुई? 10 साल हो गए उसको, पूरे 10 साल हो गए। पूरे 10 साल हो गए। कैमरा बोला कर, दिख नहीं रहा। पूरे 10 साल हो गए ऐसा प्रॉब्लम हुआ। हाँ, अबलबा शबलबा बलबा, दोनों को दिखा, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि ऐसे किसी को ड्रीम्स आते हैं अलग अलग, जैसे स्नेक दिखाई देते हैं, पानी दिखाई देता है, स्नेक दिखाई देते हैं आपको, ऐसे बार बार आपको गंदे सपने आते हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ कोई सो रहा है। सिस्टर में ऐसे लगता है आपको कि मेरे साथ मुझे कोई छेड़ रहा है, तंग कर रहा है, ऐसे लगता है आपको आपके शरीर पे नील के निशान पड़ते हैं, ऐसे कोई धब्बा पड़ता है, कोई ऐसे निशान बहुत पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड, पूरी बॉडी पे पड़ते हैं। हाँ जी, मेरी पूरी बॉडी पे नील के निशान पड़ते हैं। पूरे निशान पड़ते हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि जो अगर ये प्रोफेटिक वर्ड्स, मतलब कि जो बात अगर आपकी मिल रही है, आज आपका छुटकारा होने वाला है। मतलब कि अभी प्रभु ने मेरे को बोला, हाँ ऐसे ये निशा कौन है? निशा मेरी भाभी। आपकी भाभी है। ऐसे बेटा कौन
कौन चाहता है, बेटा कौन चाहता है ऐसे बेटा जिसको आप जानते ये मेरे पास चाहते नहीं है। चाहते हैं, उसको मिलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, ताड़ी बजाएं जोर से। वहां चलेगी। और इसी समय सुनो, मुझे आत्मा ने दिखाया, परमेश्वर का आत्मा जो है ना आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, ये परमेश्वर है। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ, और ये देखो, ये प्रभु ने मुझे बताया, मैं नहीं जानता आपको, लेकिन जैसे वो मैं प्रचार कर रहा था, विधवा औरत नहीं जानती थी राजा को, लेकिन राजा भी नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। आज आपको कोई जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है और आपसे प्यार करता है परमेश्वर। और ये जिसने भी आपको सुसमाचार सुनाया, जिसने भी आपको बताया, परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करने वाला है और ब्लेस करने वाला है। आपके हर एक काम खुलने वाले हैं और आपके आशीषित। ऐसे कोई बिजनेस मैं देख रहा हूँ 3 मतलब कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आप एक अपना बिजनेस सेट करोगे। परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में कोई है जो बिजनेस सेट करना चाहता है और वो सेट नहीं है। बिजनेस किसका सेट नहीं है? मेरे डैड करना चाहते हैं बिजनेस अपना, वो अभी रिटायर हुए हैं, वो करना चाहते हैं अपना बिजनेस। हाँ, और ऐसे मैं देखता हूँ किसी की खाकी वर्दी, ऐसे कोई ड्रेस, क्या ड्रेस आपके पुलिस में। हाँ, मैं देख रहा हूँ ऐसे किसी का गोल्ड गुम हो गया था, किसी का गोल्ड कुछ गुम हो गया था, और मेरी 4 गोल्ड की रिंग खो गई थी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो तूने खोया है 3 महीने के बाद वो सब वापस देने के लिए जा रहा है परमेश्वर। प्रभु ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आपको छूने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा 2 नाम पी से पढ़ते हैं। सुनो, ये देखो मेरी तरफ देखो मेरी बहन, पी से किसका नाम आता है? पी से 2 नाम पी से किसके हैं? परवीन। हाँ, और नाम भी आप किसी को जानते हो पी से, जैसे परवीन, पूजा, ऐसे कौन है वो? ऐसे पूजा मेरी मामा जी की बेटी का नाम है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है और पवित्र आत्मा, आपको विश्वास है कि आज आपकी हीलिंग होगी, आपको छुटकारा होगा। आज के बाद तेरे शरीर पर नील के धब्बे नहीं पड़ेंगे। आज के बाद परमेश्वर का आत्मा तुझे छुएगा और आशीष देगा। मेरे हाथ की तरफ देख, स्क्रीन की तरफ, तुझे मेरे हाथ दिख रहे हैं? हाँ, मेरे हाथ दिख रहे हैं, और मेरे हाथों की तरफ देखते रहना। और इसी समय आज के बाद वो जो चीजें तुझे तंग करती हैं ड्रीम्स में, और जो आदमी तुझे तंग करता है, और इसी समय तेरे को वो दवाई भी खा रहे हो आप, लेकिन कोई वो गले में मेडिसिन भी खाते हो आप गले के लिए और यहाँ चेस्ट के लिए, लेकिन कोई आराम नहीं होता। आप नहीं होता। आप ऐसा क्या हो, मतलब कि आप जैसे टैलेंटेड हो, दवाइयों के बारे में नॉलेज रखती हो, आप ऐसा क्या काम करते हो? मैं नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ। आज हमारे चैनल पे डॉक्टर और नर्स भी आ गए हैं। तो परमेश्वर इस नर्स को आशीष दे। मैं क्या कह रहा हूँ कि आज आप देख लो कि डॉक्टर नर्स भी चंगे होते हैं कि नहीं, उनको भी जरूरत पड़ती है कि प्रार्थना की। मैं यही बताना चाहता हूँ अपने लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आपको भी, अशोक इधर कर, अपने लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको भी जरूरत पड़ती है कई बार, चाहे डॉक्टर है, चाहे नर्स है, चाहे अमीर है, चाहे हम कितने बड़े हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर की जरूरत है। देखो इस बहन को परमेश्वर की जरूरत है, तो वो कितनी दुखी है। हम सब इस बहन के लिए हाथ बढ़ाएंगे और दुआ करेंगे। जो लाइव में भी लोग बैठे हो तो प्लीज इसकी तरफ हाथ बढ़ाओ और इस बच्ची के ऊपर दया करें। और कैमरा रखना इसकी तरफ, और मेरी तरफ देख गुड़िया, मेरे हाथ की तरफ देख, मेरे हाथ की तरफ देख, और तुझे छुटकारा मिलेगा। देख और देख, मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय वो जा रहा है, इसी समय चल निकल, फायर 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 चल, और खड़े हो जाओ, इसको खड़ा करो इसको, और कैमरा रखना इसकी तरफ, पकड़ो इसको, खड़ा करो, खड़े हो जा, राजा स्टैंड अप, खड़े हो जा बेटा, खड़े हो जाओ, और कैमरा रखना इसकी तरफ, इसका चेहरा दिखाओ मुझे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। ओ ये देख मेरे पास कौन बैठा है, दिख रहा है तुझे? कौन बैठा है इधर? जोर से बोल, कौन बैठा है इधर?
मुंह से बोल। कौन बैठा है? जीसस दिख रहा है मुझे? क्या तू? देख मेरे बोलते ही नहीं कर रहा है। चल आउट, चल निकल, चल खाया पिलाया भाग निकल, चल खाया पिलाया भाग निकल, चल खाया पिलाया भाग, चलो निकलो, चलो निकलो भाग, चलो निकलो भाग, चलो निकलो भाग, चलो निकलो भाग, चल भाग, इसी समय खाया पिलाया भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसी समय खाया पिलाया भाग इसी समय, चल इसके शरीर में नील के धब्बे डालने वाली आत्मा निकल भाग यीशु मसीह के नाम से, चल निकल भाग यीशु मसीह के नाम से, चल निकल ये गया भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय, चल निकल बाहर। इसको बेड की तरफ कर दो, कोई गद्दे की तरफ कर दो, वहां गिर जाए। अच्छा बेड की तरफ कर दो, घुमा दो इसको, घुमा दो, छोड़ दो और यह अभिषेक, और चल निकल जा, चल इसी समय ये गया, चल नील के धब्बे डालने वाली रात को ड्रीम दिखाने वाली एक जगह रखो कैमरा, और इसी समय निकल भाग यीशु मसीह के नाम से, चल निकल भाग यीशु मसीह के नाम से भाग, और इसी समय ये गया आउट 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 आउट, निकल उखड़ और निकल भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, यीशु मसीह नासरी के नाम से आदेश करता हूँ, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से, फ्री करता हूँ यीशु मसीह। हाथ बढ़ाएं और परमेश्वर का आत्मा छुएगा। हाँ फिर से इसी समय सिर पे हाथ रख लो, सब सिर पे हाथ रख लो, बहन जितने भी यहाँ पर उस सिर पे हाथ रख लो, सबके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है? हाँ बहन आप भी रख लो सिर पे हाथ, जिसको जो समस्या है रख लो सिर पे हाथ। पवित्र आप और डांस क्या फोटो लगा, इसी समय परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ आज से इनके घर में से इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा का काम खत्म होने पाए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर ये चंगाई को पाने पाए, और रा 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 इसी समय सिर से टांगों से निकल भाग यीशु मसीह के नाम से, और इसी समय मैं इनको आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और इसका सिर का दर्द, सर्वाइकल, टांगों का दर्द, कमर का दर्द और गले का इसी समय इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन इसी समय भाग यीशु मसीह नासरी के नाम से, और इसी समय ये बहन बिल्कुल फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और इसी समय पवित्र आत्मा को छू और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जरा 2 मिनट सैर कर और मुझे बता, 2 मिनट सैर कर, और जो तुझे प्रॉब्लम्स थी वो तुझे दोबारा अभी लाइव में रखना इसको, और 2 मिनट अभी सैर कर और वो पानी पी, और उसके बाद देख परमेश्वर जितने भी आप इस कमरे में हो, परमेश्वर आपको सुरक्षा दे रहा है वायरस से भी, और आपके काम खोल रहा है परमेश्वर इस हफ्ते में। और अभी आप पानी पियो और आपकी दवाई लेंगे, जो आपको कमर में दर्द था, टांगों में दर्द था, सर्वाइकल था, आप देखो चेक करो, सिस्टर चेक करो, हाँ जी सब इधर देखें, और इस समय परमेश्वर आपको छुएगा, अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आशीष देगा। जितने लोगों ने उपवास किया सब इसी समय हाथ उठाएं और स्क्रीन की तरफ हाथ करें। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राचार रबा सना यो रे 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 हम सब मिलकर क्लेम करते हैं, मिलकर, और इसी समय हर एक अंधकार को यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं। जाओ इनके घर से यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक इनकी बॉडी को छोड़ दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पैरालाइज की गंदी आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जे की आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में, हर एक डिप्रेशन की आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में, हर एक असफलता की आत्मा निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, हर एक गंदी बदबू निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। जाओ इसी समय निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से, हर एक गंदी बदबू को इसी समय डांटता हूं बाहर यीशु मसीह के नाम से। इसी समय काला मोतिया निकल बाहर, हर एक काला पीलिया निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, हर एक गंदी बीमारी निकले बाहर, कैंसर की गंदी बीमारी निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से, हर एक बवासीर की बीमारी निकल बाहर यीशु मसीह के नाम से। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। मैं इसी समय घोषणा करता हूं आपका स्वास्थ्य चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सब घोषणा करो मेरी टांगें चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, मेरा सिर चंगा हो चुका है, मेरा हार्ट, और इसी समय मेरे बच्चे, मेरा परिवार इसी समय सेवकाई मेरी इसी समय, और इसी समय बिजनेस आशीषित है यीशु मसीह नासरी के नाम में। घोषणा करो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप ब्लेस हो रहे हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, जितने लोगों ने आज उपवास किया, सच में मैं कनाडा के लोगों के लिए, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए,
ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूरोप के लिए, फ्रांस के लिए, बेंगलोर के लिए, नेपाल के लिए, पाकिस्तान के लिए और इराक के लिए और इसी समय ईरान के लिए, इसी समय भारत देश के लिए, बॉम्बे के लिए, हिमाचल के लिए, दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए और इसी समय अमृतसर के लिए, मोगा के लिए, कपूरथले के लिए, जलंधर वासियों के लिए पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता, चंडीगढ़ के लिए, मोगा के लिए और इसी समय राजपुर पटियाला के लिए पवित्र आत्मा जी, हिमाचल के लिए पवित्र आत्मा, उत्तराखंड देहरादून के लिए, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पूरी यूपी के लिए परमेश्वर इसी समय तू छू ले, मध्य प्रदेश के लोगों को इसी समय ओ पवित्र आत्मा जी इसी समय छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर और इसी समय यह अभिषेक जो आपको स्थिर रखेगा, जो आपको पवित्र आत्मा में बना कर रखेगा, आज से आपकी प्रार्थना बढ़ेगी। ये अनॉइंटिंग यीशु मसीह नाम में अनॉइंटिंग आपको छू रही है यीशु मसीह नाम में, आपसे विनतियां कराएगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आज से इसी समय आप उपवास करने में और बाइबल पढ़ने में एक अभिषेक आपको पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम, वो पावर आपके ऊपर आने के लिए जा रही है यीशु मसीह। आपको इसी समय वो अन्य भाषाओं का गिफ्ट आपको मिलने वाला है, पवित्र आत्मा से बातें करोगे आप यीशु मसीह के नाम में, लोग दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रभु के दास दासी विश्वासी भविष्यवाणी करेंगे यीशु मसीह के नाम, भविष्यवाणी को होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में, भविष्यवाणी को होता देखोगे यीशु मसीह के नाम। और जिन लोगों ने उपवास किया, जो बाहर के देशों में बैठे और पवित्र आत्मा उनकी जॉबों में और इसी समय उनके गवर्नमेंट जॉब में, जिसके पास जॉब नहीं है उसको जॉब मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में, जिसके पास घर नहीं है वो घर की आशीष पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक काम खुलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और वो डिवोर्स जो पवित्र आत्मा छी जो तेरी ओर से नहीं है वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और जो बच्चों की शादियां नहीं हो रही पवित्र आत्मा वो शादियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और जो बिजनेस बंद पड़े हैं वो खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और ये मरी को मैं डांटता हूं भारत के ऊपर से निकल यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तो इसी समय पवित्र आत्मा दया कर परमेश्वर मेरे लोगों के लिए, दया कर इसी समय परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा रवासना यो रे मैं देखता हूँ इसी समय कोई बहन मुझे देख रही है और इसी समय कोई आसमानी सी चुन्नी डाली है उसने, लड़की है और वो सामने बैठी है, टीवी स्क्रीन के सामने बैठी है। पवित्र आत्मा तेरी शादी का इंतजाम कर रहा है और प्रभु तेरे घर को बनाने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और इसी समय पवित्र आत्मा छूने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ एम से और ए से कोई प्रॉपर्टी में थे, पैसा फंसा हुआ था और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका पैसा सुरक्षित है, आपका फायदा होगा, डोंट वेरी। पवित्र आत्मा ने कोई एक अच्छा काम किया आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। लॉकडाउन के बाद आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि मैंने देखा कुछ ऐसे, मैं देखता हूँ नाम देखता हूँ ऐसे, मैं मोहन मदन, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। पवित्र आत्मा कह रहा है जो आपने खो दिया था आपको फिर से मिलने वाला है। और जिन लोगों की गवाहियां हैं, अभी हम गवाहियां सुनेंगे और कोई गवाहियां हैं तो आप गवाहियां देंगे, अभी इसी समय व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप नंबर पूरे लाइन पर देख सकते हैं जिन लोगों को अभी गवाहियां हुई। हाँ सिस्टर आपकी गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ अभी कैसा लग रहा है, अभी क्या था आपको, क्या क्या प्रॉब्लम थी और चेक करो आप। हाँ हाँ मुझे सिस्टर अब सिर का सर्वाइकल एंड माइग्रेन से बिल्कुल आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि तेरे द्वारा तेरे घर के लोग आशीषित होंगे, तेरे घर के द्वारा तुम्हारा एक बिजनेस होगा और वो दिसंबर में बहुत आशीषित होगा। मेन वो जनवरी में आपका चल जाएगा और तू अपने घर के लिए सबसे ज्यादा आशीष का कारण होगी। जिन लोगों ने तुझे ठुकरा दिया वो लोग भी देखेंगे परमेश्वर तेरे ऊपर दया करेगा। और जिन लोगों ने तेरी हेल्प किया, जिन मसीह भाइयों ने तेरी हेल्प किया जो आगे पीछे खड़े हैं, इनके ऊपर भी परमेश्वर दया करने के लिए तो आपका एक बड़ा काम होने वाला है। आप एक ऐसे एक्टिवा कोई एक्टिवा है या कोई लेना चाहते हैं? एक्टिवा मैंने देखा अब से आप जो काम करोगे आपके लिए पवित्र आत्मा ने दिखाया, अपने डैडी को खुशखबरी दे दो कि आपको जल्दी से परमेश्वर आपकी बहन को आपको सेट करने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है और ये प्रॉब्लम से आपको छुटकारा देने के लिए जा रहा है और ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन। तो हम सब देखते हैं पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको छुए और बहुत सारे लोगों की अभी गवाही है और आप सुनेंगे ध्यान से। हाँ हाँ गवाही सुनिए।
पापा एक बहुत बड़ी गवाही है। अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, स्क्रीन जिनको पर दिखाई दे पथरियां रसौलियां हो जा रही हैं, ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं। इनको काफी समय से गुर्दे में पथरी थी और बहुत ज्यादा पेन होता था, और अभी आपने प्रोफेसी किया और इन्होंने अभी अपना ऑनलाइन अपनी वीडियो, अपनी फोटो को शेयर किया। इनकी पथरी अभी यूरिन के थ्रू बाहर आ चुकी है। और एक बहन है, ये पाकिस्तान से अपनी गवाही दे रहे हैं। इनको रसौली का बहुत ज्यादा ब्रेस्ट में पेन रहता था, और ये बता रहे हैं कि अभी जब इन्होंने चेक किया, इनकी जो रसौली थी वो धुआं बनकर उड़ चुकी है। और ये भाई अपनी गवाही दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अभी आप जब ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे, आप कहते हैं जो मुझे देख रहे हैं, कोई यंगस्टर मुझे देख रहा है और उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन है और पथरी का पेन है, और आप चेक करो, आप हील होने के लिए जा रहे हो। ये भाई बता रहे हैं कि अभी जब इन्होंने चेक किया, इनका जो पथरी का पेन था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अभी आप प्रोफेसी करते, कोई मुझे देख रहा है जिनकी आंख नहीं खुलती है, एक आंख बंद है। ये भाई ने अभी गवाही दिया, इन्होंने बताया कि मेरी एक आंख बचपन से बंद थी, लेकिन जब आपने अभी प्रोफेसी किया, इनकी एक आंख खुलने लगी है और क्लियर देख पा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं व्हाट्सएप पर, बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं, बार बार शेयर हो रहा है कि बहुत सारे लोग गवाहियां दे रहे हैं। किसी की पथरियां गई, रसौलियां गई, किसी का सर्वाइकल गया, बहुत सारे लोगों की गवाहियां आ रही हैं। अगर किसी की गवाहियां अगर नहीं तैयार हो रही हैं तो ऐसे ही आप दिखा सकते हो, जो मीडिया टीम है वैसे ही दिखा सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि फटाफट के उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पापा ये बहन है, आप अभी प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई ब्लू चुन्नी में, ब्लू सूट में सिस्टर मुझे देख रहे हैं, और अभी इनका मैसेज आया, इन्होंने फोटो भेजा, ये बता रहे हैं आपने कहा था जो मुझे देख रहे हैं उनको उल्टियां लग रही हैं और वो चंगाई को पा रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने चेक किया, और ये बता रहे हैं कि इनको उल्टी लगी, जो इनके अंदर खाया पिया था वो सब निकल चुका है। अब ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु छूने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर दया करता है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं कह रहा हूं आज आपके छुटकारे होंगे। आप फिर से स्क्रीन की तरफ हाथ करो और देखो, और समय एक प्रार्थना करेंगे। इसी समय परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे, और सब पास्टर मिलकर दुआ करेंगे, सामने आए, और इस समय पवित्र आत्मा आपको छुए। शबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबासना योवरे रे 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 उतरा 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 और राजा रबासना योवरे रे 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 रे। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आपसे विनती करता हूँ, मेरे प्रभु इन लोगों को छू ले, और इसी समय मिराइकल कर इनकी लाइफ में, मिराइकल कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और इसी समय मिराइकल मनी यीशु नासरी के नाम से, और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय ब्लेसिंग को खोल देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और प्रभु जी इस समय जो लोग अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं, सब लोग अपने सिर पर हाथ रखें, और पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ इनके आसपास जो भी अनॉइंटिंग ऑयल है, मैं इसी समय उसको ब्लेस करता हूँ, और इसी समय उस अनॉइंटिंग ऑयल को इनके ऊपर लगाता हूँ। और पवित्र आत्मा ये हाथ आज पिता इनका नहीं है, मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ ये हाथ तेरा है पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्रभु सच में तेरे वचन में लिखा कि ये हाथ पवित्र आत्मा जी मेरा छोटा नहीं हो गया कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं, लेकिन परमेश्वर सच में हमारे अधर्म के कामों ने सच में तुझे दूर कर दिया था। इसलिए परमेश्वर हम आज विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, आज जो लाइव में कमेंट्स कर रहे हैं और लाइव में जिन्होंने सिर पर हाथ रखा हुआ है, इसी समय परमेश्वर ये हाथ पवित्र आत्मा जी दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर उतरने पर, दाहिना बाइना हाथ इनके ऊपर उतरने पर एक बड़ा मिराकल होने पाए यीशु मसीह नाम में। और इसी समय परमेश्वर
ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से, ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आज से पवित्र आत्मा जी इनके बिजनेस बने रहे, इनकी जॉब बनी रहे, इनके घर, इनके मकान ब्लेसिंग बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम। इनके बच्चे आशीषित होने पाए पवित्र आत्मा, घर से लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, हर एक शांति स्वर्ग से आने पाए पवित्र आत्मा जी। प्रभु आज कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है इसी समय छुटकारे पाने पाए यीशु मसीह। मैं देख रहा हूँ कुछ बहनें इसी समय उल्टियां कर रही हैं और उनको छुटकारा मिला है। मैं देख रहा हूँ किसी बहन के ब्रेस्ट में से रसोली गई है, कि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल अभी इसी समय छोड़ कर गया। मैं देख रहा हूँ कि वो सुबह उठेंगे और वो बवासीर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाएंगे। मैं इसी समय देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को चेक कराओ, कुछ लोग लॉकडाउन के बाद खुशखबरी देंगे, प्रेग्नेंट होगी वो बहनें, कुछ बहनें प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय जिसको डर लग रहा था, घबराहट थी, अभी इसी समय आप चेक करा लो, आपको कुछ नहीं है, कोई भी वायरस नहीं है, आपको आप फ्री हो चुके हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय कमर का दर्द गया, मैं देखता हूँ किसी का हाथ उठता नहीं था और हाथ उठ रहा है उसका, और किसी के आंख से देखता नहीं था वो देख रहा है। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं ब्लेसिंग को खोलता हूँ। किसी को बहुत दिन से गले में खराश है और बीपी का प्रॉब्लम है, इसी समय वो फ्री हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और कुछ लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी लॉकडाउन खुलने के बाद, जिन्होंने उपवास किया है उन लोगों के लिए प्रभु मुझे बोल रहे हैं कि उन लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी, उनको खुशखबरियां मिलेंगी, उनके काम फिर भी बनेंगे, और उनको जो चीजें उन्होंने खरीदनी थी और जो वो नहीं खरीद पा रहे थे, अब परमेश्वर का टाइम आएगा आपके लिए और आप एक सस्ते रेट में खरीदेंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारे लोगों को घर, गाड़ियां, बिजनेस, हर चीज परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए और प्रभु का आत्मा बोल रहा कहता है कि तुम अकाल के दिनों में भी खाओगे। पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे रहा है, जैसे एलिया के टाइम में परमेश्वर ने आशीष दिया विधवा औरत को, ऐसे ही आपको भी आशीष मिलने वाली है। ब्लेस करता हूँ आमीन। जितने लोगों ने उपवास में विनतियां किया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको छुआ और बड़ी बरकत दिया। एक मैसेज मेरे पास आया है, कोई चैनल है जीसस मिराइकल, वो हमारा चैनल नहीं है, वो फ्रॉड चैनल है। कईयों ने उसके अंदर पैसे डाल दिए, दान भेजा अपना, तो आप प्लीज अगर आप प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से प्रेम रखते हैं तो उसको फोन करें और बातचीत करें उससे, अपने दान ऐसे मत भेजें। आप पूरा चेक करो, हमारा जो चैनल है प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का चैनल है, वो इस समय लाइव चल रहा है, दो लाइव नहीं चल सकते और ऐसा नहीं करते। और कोई भी ऐसे आप देखो, अच्छे से चेक करो, परमेश्वर आपको आशीष दे। जहाँ उपजाऊ भूमि है वहां बीज बोने से आपकी जिंदगियों में काम होगा। आप कई बार बीज बोते हैं लेकिन वो काम नहीं होता, इसलिए अनॉइंटेड चर्च, अगर अनॉइंटेड प्लेस आपको लगता है उसको उपजाऊ भूमि बोलते हैं, इसलिए आपका 30, किसी का 30 गुना, किसी का 60 गुना, किसी का 100 गुना। अगर आपने उपजाऊ भूमि पर परमेश्वर की इच्छा में बोया तो आपका 100 गुना बोया हुआ बीज फलवंत होने वाला, याद रखना। ये परमेश्वर है और आपकी विनतियों को सुनेगा और ब्लेस करेगा। और कोई गवाही है? जी प्रॉफिट जी, अभी गवाही आई है, उसको देना, वो स्क्रीन पे दिखाएगा। और अभी आप प्रेयर कर रहे थे, ये बहन का मैसेज आया है और ये दिखा रहे हैं कि इनको अभी खून की उल्टियां लगी हैं और ये बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था और जब इन्होंने अभी चेक किया इनको खून की उल्टियां आने के बाद बिल्कुल रिलीफ फील कर रहे हैं और ये बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोल रहा था, बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहा था परमेश्वर छू रहे और आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। अभी जो मैंने प्रेयर किया है, आज आपने जो उपवास किया है, ये उपवास प्रभु ने मुझे क्यों बोला था, खासकर मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे इसलिए बोला था कि जो हमारे लोग हैं, जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं और जो लोग प्रभु को नहीं भी जानते, कहते हैं अकाल के दिन फिर आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन उन दिनों के अंदर आपको महसूस होगा 21 तारीख का खास फास्टिंग आपको महसूस होगा। आपके लिए परमेश्वर गवर्नमेंट से, कहीं से भी, किसी को भी परमेश्वर स्वर्गदूत बनाकर भेजेगा, आपके लिए मिराइकल होंगे। मतलब लॉकडाउन के दिनों में भी और वैसे भी जब कोई समस्या आएगी, परमेश्वर भारत देश के ऊपर भी दया कर रहा है और प्रधानमंत्री के ऊपर भी हम अपने देशों के लिए प्रार्थना करें और अपने ऑफिसरों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करे और परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, बड़ी ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। हम इन दिनों में भी आशीषित होंगे। जिन्होंने 21 तारीख को उपवास किया है उनकी जिंदगियों में बड़ी ब्लेसिंग आएगी आज से, और आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे इस मैसेज के बाद। जिन्होंने इस मैसेज को सुना और फैसला कर लिया है कि हाँ मैं अपनी इच्छा में मजबूत रहूंगा, अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। आपने देखा जाके स्वर्ग में क्या इच्छा पूरी होती है, बाइबल पढ़ते हैं हम, हमें पता लगता है स्वर्ग में वर्शिप करते हैं,
स्वर्ग में सिंहासन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको बोलते हैं पवित्र 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 शब्दों शब्द है, मतलब कि परमेश्वर के नाम का सिमरण किया जाता है। और जब आप पवित्र शब्द को बोलते हैं तो आप ऐसे ही जितना आप पवित्र शब्द को बोलेंगे उतना अनॉइंटिंग आपके घर में आएगी, उतना आप परमेश्वर की तारीफ किया करो। कह रहा है कि आप लोगों ने इच्छा, कहता है कि अपने अंदर पैदा करनी है, अपने मन को बनाना है कि मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे उपवास करना है। कहता है ये दिन, कहता है जिस दिन आप जितने लोगों ने किया है वो लोगों के घर में मिरेकल मनी होगा। याद रखना, बिजनेस में, जॉब में, हर चीज में ब्लेसिंग देखेंगे आप, और ये 3 हफ्ते के बाद ही देखेंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे गवाहियां देंगे कि बहुत लोगों समाचार सुनेंगे आसपास के फलाना वहां सूखा हो गया, फलाना ये हो गया, फलाना ये हो गया, आज देश में ये हो गया, उनकी नौकरियां चली गई, उनको वापिस आना पड़ा फौरन से, आप सुनेंगे। लेकिन आपके लोग आशीषित होंगे, याद रखना, जिन्होंने किस तारीख का उपवास किया। आपके बिजनेस, आप ब्लेस होंगे, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, कोई शैतान, कोई माइका लाल नहीं, कोई भी ताकत, कोई भी शैतानी ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। ये परमेश्वर की दया हुई है आज के दिन से आपके ऊपर, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था, और मैं इसी समय परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनको आशीर्वाद दे पवित्र आत्मा जी, और आज एक बड़ा चमत्कार इनके ऊपर होने पाए यीशु मसीह। और इसी समय अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया हम सब के ऊपर बनी रहे यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं संडे को फिर दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ लिखकर बताऊंगा, समझाऊंगा, और उससे आप ज्यादा आशीषित होंगे और परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी, ये मैं फिर से कह रहा हूं, आपके लिए नहीं बना है, कोई भी वायरस आपके लिए नहीं बना है। परमेश्वर आपके ऊपर सुरक्षा दे रहा है, और आप फिर से एक बार स्माइल करते हुए सबको जय मसीह की करो, अपने आसपास वालों को और एक दूसरे से हाथ मिलाओ, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। और हम एक अनाउंसमेंट है, हम सुनेंगे, पास्टर सतविंदर हमारे बीच में अनाउंसमेंट करेंगे, और आप ध्यान से सुनेंगे इस अनाउंसमेंट को। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक जरूरी अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ, जैसे कि अभी प्रभु के दास ने बताया कि कोई भी हमारी जो टीम है जो काम कर रही है, और हमारे चैनल को जो है हैक करके, जो कि फेक आईडी बनाकर जीसस मिरेकल करके अपने अकाउंट से पैसे मंगवा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जरूरी सूचना देना चाहूंगी कि आप ऐसे भरमाए ना जाएं, आप ऐसे ना किसी के भी अकाउंट में भेजें। आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है और अकाउंट नंबर दिया गया है। जो भी इंडिया से हैं आप अकाउंट के अंदर अपनी डिटेल्स को भेज सकते हैं, आपके दान, आपके दशमांश आप अकाउंट में भेजें, और एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप प्लीज प्रेयर लाइन के नंबर पे या जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टेक्ट कर आप अपना दान, अपना दशमांश भेज सकते हैं। और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आइए हम सब आंखों को बंद करें, और जो भी अपनी गवाहियां देना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, और कल एक पोस्टर भी जो अपलोड हुआ फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर जो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं उसके ऊपर आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। और जैसे आज आपने इंस्टेंट हीलिंग में गवाहियों को सुना, ऐसे आपकी गवाहियां भी हम सबके सामने शेयर करेंगे, और खुदा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान जीवित खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर शाम के लिए मेरे खुदावन खुदा। सचमुच प्रभु जी, जो परमेश्वर आज हमने गवाहियों को सुना, आपके वचन को सुना मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। मेरे परमेश्वर सचमुच खुदावन, आज का उपवास खुदा हमारे जीवन में परमेश्वर फलवंत हुआ मेरे खुदावन खुदा। हमने आपके वचन को सुना मेरे परमेश्वर, सचमुच खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु इस खूबसूरत दिन के लिए, समय के लिए पिता। और प्रभु जी सचमुच परमेश्वर, जब हम अगले समय मिले खुदा, आपकी महिमा आराधना करते हुए मिले मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते खुदा। सचमुच आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। इस दुआ को मांगते आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और